तो ये रे ऑप्टिक्स का अपना 10th लेक्चर है और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर और बहुत ही सारे टॉपिक्स कंसीडर मतलब कंटेन करता है। आज हम रिफ्रैक्शन का एक ह्यूज पोर्शन कंप्लीट करेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस से लेके लेंस पूरा। ठीक है, अगर कुछ रह जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे, तो वी विल डू दैट ऑन 15th of November। ठीक है, ओके मैम। यस। तो आज शांति से सुनना, बीच में जब आपको लगे कि 1.5 घंटे बाद एटलीस्ट की ब्रेक चाहिए, तो आई विल गिव यू अ ब्रेक फॉर 10 minutes एंड आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम आवर क्लास। मैम प्लीज 4 बजे दे देना थोड़ा सा ब्रेक। ओके, देखो आज ये तो आपका नीट का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हम बात करते हैं टॉपिक्स की, हमने कितने कंप्लीट कर लिए, एक बार थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं इन चीजों को। तो आई गेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, स्फेरिकल मिरर्स हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस हो गया। आज अपन स्फेरिकल सरफेस करेंगे, और फिर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये करेंगे। टीआईआर हमने कर लिया, उसके एप्लीकेशंस कर लिए। याद है एप्लीकेशन में मैंने ऑप्टिकल फाइबर और क्या कराया था आपको? आज मैम मिराज। मिराज हमने मैग्निफिकेशन फार ऑफ लेंस ये आज करना है, ये भी आज करना है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म कर लिया। ठीक है, मैम हमने मैग्निफिकेशन भी तो कर दिया है ना। नहीं मैग्निफिकेशन मिरर का किया था, लेंस का नहीं किया था, वो आज करेंगे। मैम इसके अंदर वेलोसिटी वाला तो दे ही नहीं रखा। बेटा तो वेलोसिटी वाला नहीं दे रखा, पर उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, तो वो मैंने करा दिया था आपको मिरर के लिए। ओके मैम। हाँ मैम हाँ जी, मैम अभी अवंती से कॉल आया था। क्या कह रहे थे? मैम वो पूछ रहे थे क्लासेस वगैरह कैसे चलती है, समझ आता है सारा चीज, और मैम क्रेश कोर्स बन गया है क्या हमारा, वो बोल रहे थे। हाँ तो वही मैम कह रहे आप जाना चाहते हो, तो मैं बोला हाँ। मैम मुझे भी आया था मंडे को अवंती से कॉल। अच्छा, 4 दिन में 2 बार आ गया था। भाई हमें भी बता दो थोड़ी बहुत न्यूज। चलिए अभी 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 सुनेंगे न्यूज टेलीकास्ट। न्यूज सुनते कराओ पहले, रिकैप याद करो, कल हमने क्या पढ़ा था? टीआईआर और प्रिज्म, याद है? तो मुझे कोई बता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्या है, बताओ कोई बच्ची। 90 डिग्री से कम होता है तो, और ज्यादा होता है तो इमरेज हो जाता है। ओके, और कोई बताएगा? मैम लाइट टेंसर से रेयर ट्रेवल करनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। वेरी नाइस। कंडीशंस पर हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी कि लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करे, दूसरी कंडीशन थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है, तब कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तब ग्रेजिंग इमर्जेंसी ग्रेजिंग इमर्जेंस, और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब TIR रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैंने इसके अलावा और क्या बताया था आपको? एक रिलेशन बताया था ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाला। क्या बताया था? R is equals to h by root 2 minus 1। यस यस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए प्रिज्म पे आ जाइए। प्रिज्म के बारे में बात हुई थी हमारी। यस मैम। पहले अपने आप ताली बजा देते हो तुम, पटाखे फोड़ रहे हो। अरे मैं तुम्हारे लिए एक शेट में बताना भूल गई, देखो, रिमेम्बर दिस एपिक सॉन्ग? यस मैम। यस मैंने आपके लिए बजाने का सोचा था बाद में। यस मैम, बजाना बाद में सोचना नहीं होता। मैम वैसे मतलब आप बताना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी सुनना ममता। ओके मैम। आवाज नहीं आ रही मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नो मैम। हाँ, नो मैम। बताइए, मैंने पूरा, अब मैं अपने मुंह से तो आवाज वाली निकाल नहीं पाऊंगी, सुर ही नहीं है उस लेवल के। मैम चलो ये ना एंगल ऑफ क्लास की बात करिएगा। क्लास के बाद, हम क्या क्लास के बाद ये सब करते हैं? Yes, जवाब मत yes, देना। ma'am. अरे पागल हो क्या यार, जवाब नहीं देना था। एंगल ऑफ प्रिज्म का याद है कैसे कहानी चल रही थी? Yes, इस तरीके ma'am. से
मैम कोई ये पास करी थी तो वो बच्ची और नॉर्मल थी। प्राइस नॉर्मल करते थे 42 Yes. से। इधर हमने ऐसे नॉर्मल बनाया था, दिस इज आई, दिस इज ई, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन आया था मैम इससे। एक बार ई बता दो, भूल गए। क्या? मैम ई क्या होता है, एक बार बताना। एंगल ऑफ इमरजेंस बेटा, जिससे लाइट बाहर इमर्ज आउट होती है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ए इज इक्वल्स टू क्या आया था? R1 plus R2। यस, ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला नॉर्मल क्या आया था? I plus E I minus plus E R1 plus minus R2. A ठीक है, अब जरा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बताना। I is equal I to plus E और R1 is minus equal A. to R2. I equal to E I Yes, R1 ma'am. is equal to R। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से जरा मुझे आई का वैल्यू निकाल के बताना, मतलब याद है वो मैंने बताया था हाँ, कि म्यू ऑफ Yes, प्रिज्म ma'am. इज इक्वल्स टू, Delta I ने चलाया था। डेल्टा minimum प्लस A plus डिवाइडेड A बाय by 2 हाँ क्या था, डेल्टा मिनिमम प्लस ए मिनिमम plus प्लस A A प्लस A by डिवाइडेड बाय 2 A by 2 upon the sin A A by 2. साइन A वेरी बाय 2। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक ही कर्व भी बताया था आपको, मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है। Easily बन जाता क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे थोड़ा ऊपर से पैराबोला सा था, फिर मैं वहां से मतलब कि हमने लाइन ड्राइंग की थी। टिल ग्राफ था तो यस मैम टिल्ट था। था राइट tilted साइड पे। graph था। अनसिमेट्रिकल टिल्ट। यस, और ये एक ही पॉइंट पे आई इज इक्वल्स, मतलब एक ही आई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिनिमम डेविएशन मिलता था, बाकी हर जगह आप देख सकते हो आपको दो वैल्यू मिल रही है, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंगली। Yes. यस मैम। वेरी Yes. नाइस। मैम मैंने तो और ये ऐसे याद रखा था। ग्रेटर देन x1 था। क्या कैसे याद रखा था? अनसिमेट्रिकल है तो खुशी मैम से इजीली बन जाता है। I1, ये I2, and this is X1 and this is X2, ये कौन था मैम? x1 था। ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि ग्राफ F2 मुझसे greater than इजीली बनता है F2. क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी है। ये अनसिमेट्रिकल है। मैं बहुत अच्छी है, ये बच्चे पता नहीं क्यों यस, बजा। थैंक यू शैली, इनको बताया करो तुम लोग ना पर्सनली बैठ के। टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। Yes, ये ma'am. हमारा कल का डिस्कशन था, आई गेस एक अच्छा खासा रिवीजन हमने कल का कर लिया, आप लोगों को याद है काफी सारी बातें, दैट मीन्स अ लॉट। अब बात करते हैं आगे का, आज का टॉपिक बड़ा प्यारा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। सी इट्स माय ड्राइंग। साक्षी, Yes, ma'am. मैम वेरी गुड, बहुत अच्छी है, सर्टिफिकेट Thanks, मिलेगा। साक्षी करती है ना ये। देखो, अब कोई स्फेरिकल मैम आप सरफेस है, कॉपी करके लाए हो। लेकिन ये व्हाइट व्हाइट तो मैंने बनाया ना। अब ये देखो, मैम जब main दो चीज- लाइन मिले थे व्हाइट तो इजीली बन जाएगा। अब बेटा आप लोग मुझसे कहना मत कि आपने साक्षी को इतना क्यों ऐसे रुलाया। रियल भी नहीं बनी। मैम मैं तो कह रहा हूँ उसे छत पे से फेंक दो। बिल्कुल एक बेटा, बन जाएगा। मुझे पहली बार तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ। चलिए मैम अब इधर ऐसा आते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? नहीं उसका मन है साक्षी का काइनेमेटिक्स पढ़ने का, कह रही थी थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाना। मैं कहा ठीक है बेटा। मैम तो छत से फेंकने से मैम मोशन अंडर ग्रेविटी, हाइट ऑफ टार निकालेगी मैम, वो, इनिशियल वेलोसिटी 0। मैम सुनो, मैम 19 तारीख को ऑफलाइन टेस्ट बोल रहे हैं मैम। अरे मैंने हाँ तो तो? पहले बता दिया था। मैम आप भी आओगे ना, बताओ। बातें मैम, आप आ दबाते रहे हैं हम। मैम आप आ रहे चलो चलो पहले इधर आओ, पहले इधर आओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मुझसे मत कहना मैम समझ नहीं आया। देखो, ये बाहर का मीडियम है μ1, ये जो ग्लास है इसका मीडियम है μ2, ठीक है। अभी मैंने क्या करा है, बड़े ध्यान से चीजें समझ लेना, फिर डेरिवेशन दिक्कत देगा। अभी से सुनना, देखो हमने सबसे पहले, अरे लाइट कहाँ गई, एक सेकेंड। ऑब्जेक्ट से कई बार क्या होता है, ग्लिच आ जाता है ना, ग्लिच ही हो रहा है, एक सेकंड रुको तुम। मैम कोई नहीं, हम समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो, हमने ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट कराई। अब बेटा हो, देखो कुछ भी ऐसे हुआ होगा, ऐसे सीधा सीधा इसको जाना था, पर इसको क्या मिल गया, इंटरफेस मिल गया। इस ये जो स्फेरिकल सरफेस है, लेट्स से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है ना किसी भी स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। यस यस, एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल।
अब आपको पता है ये जब आप लाइट रेयर से डेंसर जाते हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होते हो, यस मैम। राइट? तो लेट्स से समथिंग कुछ ऐसा हुआ और ये ऐसे कुछ यहाँ पे कहानी बन गई, ठीक है? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पर इमेज बनी होगी। अब किसी को ये चीज समझने में तो दिक्कत नहीं है कि हम दूसरी लाइट रे ऐसे भेज देंगे नॉर्मली और वो नॉर्मली सीधी पहुंच जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस के हिसाब से, है ना? यस। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन मैम हो, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कल। ये वाला बेटा देखो जो मैम लाइट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में जो वो सीधी सीधी लाइट जा रही थी ना, वो स्ट्रेट वाली, वो समझ नहीं आ रही। उसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी कोई लाइट परपेंडिकुलरली या अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो अनडेविएटेड पास हो जाती है, ठीक है, बिना मुड़े। तो ये नॉर्मल से जब भी कभी कोई लाइट रे पास होगी वो अनडेविएटेड ही जाएगी, उसे नॉर्मल इंसिडेंस आप बोलोगे। अब ओके मैम। देखो, हाँ हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट्स कॉल इट पी प्राइम एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज पी। सॉरी, पी तो पोल होता है, ये रहा। कोई दिक्कत किसी को इतनी से डायग्राम में? नो नो मैम। चलिए, अब मैं कुछ एंगल्स बोलूंगी, उन एंगल्स को ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको आप अल्फा बोल दीजिए। इमेज जो एंगल बना रही है उसको आप बीटा बोल दीजिए। सॉरी, गामा, गामा बोल दो, बीटा इसको बोल देंगे। ये गामा यहां बना दें, कहां बनाए, ये गामा बन गया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, मैम गामा कहाँ है? ये रहा। मैम जो इमेज एंगल बनाएंगे वो गामा Yes, होगा, तो बीटा क्या yes. चीज से? बीटा बेटा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन बना रही है, ये नॉर्मल जो बना रहा है, ओके मैम। ओके, ठीक है। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा प्लॉट कर दीजिए। दिस वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये θ2 बोल दीजिए इसे। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? नो मैम। एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के कुछ करते हैं ना आगे। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने एक बार और कराई थी आपको, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको रेडियस वाला फॉर्मूला बताया था। चलिए, बहुत बड़े, अगर आपको इतना याद आ पा रहा है तो। अभी मैंने लास्ट में ना एक फॉर्मूला कराया था बेटा, मतलब पिछली क्लासेस में। वो कर ये लें तो देखो, रेडियस वाला मैम। हाँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? सारे डिस्टेंसेस होंगे, ये भी एक फैक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सारे अब यहाँ पे सिर्फ हम ट्राइंगल्स लेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे और काम करते रहेंगे। आपको ट्राइंगल ओएमसी दिख रहा है क्या? यस मैम। एक बार मैं दिखाऊं? यस मैम। मैम एक बार θ1 θ2 बताना। θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये है ओएमसी, यस मैम। ओके। अब इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको θ1 एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ना, और अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल। यस मैम। बस तो ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए एंड मार्क इट एज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली आप ट्राइंगल देखिए CMI। जब आप देखो, ये रहा C, ये रहा M और ये रहा I। जब आप ये वाला एंगल देखते हो, ट्राइंगल देखते हो, तो आपको यहाँ पे क्या फील हो रहा है? मैम जो θ2 है वो एक्सटीरियर एंगल है एंड बीटा गामा इंटीरियर एंगल है। सॉरी सॉरी सॉरी, θ2 आएगा एंगल ऑफ ये वाला रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच का, ठीक है? मैं कभी भूल जाऊं तो तुम ध्यान रखा करो। हाँ बोलो। हमने बना दिया था। अरे नहीं तो देखो ना, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, थोड़ा मेरे को ब्लू वाला याद रह गया। ब्लू वाली इंसिडेंट रे है, येलो वाली रिफ्रैक्टेड रे है और पिंक वाला नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज θ2। एंगल्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ, ये तो मतलब ये तो याद रखना पड़ता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। आप चाहे इसे अल्फा बीटा कुछ और बोल दो, चाहे कुछ वेरिएबल्स आप कुछ भी बोल दो, वो कंसर्न नहीं है, ठीक है? मैम तो इस वाले ट्राइंगल में वो इक्वेशन जो अभी हमने फर्स्ट वाले में यूज किया वो नहीं हाँ लग पाएगी? हाँ, वही लगेगी बेटे। देखो θ2 और गामा ये इंटीरियर एंगल्स हो गए और एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया इनका? बीटा। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। यहाँ से θ2 का वैल्यू निकाल लें। बीटा माइनस गामा। चलिए, मैंने आपको बताया था हम इस ऑप्टिक्स में जितने भी केसेस पढ़ेंगे उनमें कुछ अजम्पशंस हम प्राइमरीली लेके चलेंगे, और वो अजम्पशंस क्या होंगी कि लाइट रेस पैरा एक्सियल है। याद था?
मैम ये अपर्चर बहुत छोटा है और यस, अपर्चर छोटा है। तो अगर हम अपर्चर छोटा है ऑब्जेक्ट तो आप समझ पा रहे हो कि ये पी और पी प्राइम लगभग लगभग सेम बातें हो जाएंगी। यस यस चलिए, फिर तो इन बातों पे आपको समझ में आ रहा है कि θ1 और θ2 ये स्मॉल एंगल्स होंगे, यस है मैम। ना। और सिमिलरली अल्फा, बीटा और गामा भी स्मॉल एंगल्स ही होंगे। तो मैम हम इसमें साइन और tan इनको यूज ही नहीं tan करेंगे। कन्वर्स tan को इसमें यूज हम करना स्मॉल है। एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। आपको पता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? यस मैम, Tan साइन होता है। थीटा होता है और tan थीटा छोटा cos थीटा 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर भी बता Yes. देती हूँ। एक बार सुनो, देखो जब भी कभी आपको बोला जाए ना, हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में कहीं भी मैं बोलूं कि एंगल्स आर स्मॉल, उस केस में साइन थीटा को लगभग थीटा और टेन थीटा को भी थीटा की तरह ट्रीट करते हैं और कॉस थीटा 1 को अप्रोच करता है। यस ठीक है, मैम। ये होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसको कभी भूलना नहीं है लाइफ में। अब हम इसी का Okay, यूज ma'am. करके इन इक्वेशंस में काम करते हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा निकाल लूं, एज सिंपल एज दैट। चलिए बताइए 10 अल्फा क्या होगा, फटाफट से ट्रायंगल देखो और मुझे बताओ। HYU ना ना, अब मुझे यू वी आर इनकी टर्म्स में बताओ, इसको चाहे आप एच बोल लो, ये जो परपेंडिकुलर है। h by u, h by u, Match by you. मैम h by u, HYU मैम एच यू सिर्फ एच बाई यू नहीं होगा, एच बाई माइनस यू होगा, माइनस यू होगा मैम है ना? माइनस से आया, क्या बेटा? क्योंकि वो इंसिडेंट के ऑपोजिट माइनस का से आया। अरे क्योंकि साइन आप कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन ना, आप पोल से इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होगा, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव होगा। तो यू के लिए तो नेगेटिव में गए ना, मतलब पीछे गए तो माइनस यू आ गया। 10 बीटा बताना, एच बाय आर, HYR और 10 गामा एच बाय वी। HYV एच बाई बहुत बी। बढ़िया। फिर अब आपके पास बेसिकली अल्फा बीटा गामा का वैल्यूज आ गया, एंगल्स क्योंकि छोटे हैं, है ना, एंगल्स छोटे हैं, आपके पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। एक काम करो, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो, लगाओगे? यस मैम। मैंने आपको क्या बताया था, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। मैम μ1 θ1 इक्वल टू μ2 θ2। यस मैम म्यू वन साइन थीटा 1 θ1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन साइन थीटा 2। सही बात है। स्लो। यस मैम। अब क्योंकि एंगल्स छोटे हैं तो इसलिए हमारे पास प्रिविलेज है कि हम इसे μ1 θ1 इज इक्वल्स टू μ2 θ2 लिख सकें, राइट? यस चलिए बहुत बढ़िया। θ1 θ2 की वैल्यूज आपके पास है। अभी अभी आपने एक्सटीरियर एंगल वाली, हाँ बोलो, पूछ रहे हो आप लोग कुछ? अनम की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अनम मैम की क्लास? अनम की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा, मैं कहा मैम कौन आ रही है, डरा देते तुम लोग मेरे के आगे बच्चे हैं ना ये। को। अनम, आप क्लास में हो? अनम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तबीयत सही है? यस मैम, अभी ठीक है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। θ2 का वैल्यू बीटा माइनस गामा रख दो। यस मैम। θ मैम चलिए, अब बस अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, इतना काम तो अपन कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू था माइनस एच बाई यू, बीटा का वैल्यू कितना था, एच बाई आर, HYV ठीक है। सॉल्व करना जरा इसे। एक काम करते हैं, एच एच हर जगह से हटा देते हैं, माइनस h/v होगा ना। मैम इधर बेटा माइनस प्लस का वी होगा ना, देखो वी तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गया ना। यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए मैम बताइए इसको माइनस हो सॉल्व रहा है ना, करके। बीटा माइनस गामा। बता मैम देंगे बीटा उसके माइनस बाद गामा तो अच्छा HYV अच्छा गामा अच्छा, आएगा ना। हाँ 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 हाँ, बीटा माइनस। मैम या। बताओ, सही बता रही फिर भी। हम्म, या। चलिए अब बताइए, एच एच हटा दे सब में से, कॉमन लेके। यस मैम। इसमें से आर को एक तरफ ले लेते हैं, यू और वी को एक तरफ ले लेते हैं, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे μ2v
माइनस μ1 u इज इक्वल्स टू, ठीक है, μ2 बाय r और माइनस म्यू2 है माइनस म्यू1 बाय आर। प्लस म्यू2 बाय तो r नीचे जब बेस सेम है तो इसे μ2 माइनस μ1 बाय r लिख दूं, यस मैम। यस मैम। आ गया आपका फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का। यस हमेशा ध्यान रखना ये वाली चीज। देखो मैंने अभी जब आपको पिछले केस में वो बताया था रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, तब मैंने अलग बताया था, तब मैंने μ2 के साथ आ वाला चीज यूज किया था, याद है? यस मैम आज आफ्टर यस मैम आजा याद है। यस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे अपोजिट चलेगा। इसमें μ2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में से लाइट, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, मीडियम इन विच रेज आर गोइंग, ठीक है? अरे ये हाँ, और वो वाला मीडियम है से आ रही है। यस इस मीडियम से लाइट आ गई है। बिल्कुल, लाइट नहीं आ रही, पता नहीं क्या आ रहा है। अरे लाइट ही है वो, लाइट रेज, ठीक है? जब तो इमेज बन रही है, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डेरिवेशन समझ में आया? बहुत बढ़िया। नहीं आया पर ये तो भी बताओ, ये बढ़िया। फॉर्मूला आया है तो मैम इसमें थोड़ा सा मतलब वो जो किया है वो बता दो। मैम फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है वो बता दो। भाई वही तो चल रहा था। अब तुम देखो, दोबारा देखना, ठीक है? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाई बस है। वो नीचे वाला पार्ट रिपीट करना है, ये व्हाइट वाला। तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो हमने अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू रखा है ना। ये जो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला था, क्योंकि एंगल से स्मॉल तो tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू थीटा, तो अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज निकाल के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए इसी बात पर। यस मैम। पोजीशन बताना है, नेचर ऑफ द इमेज बताना है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। मैम ये तो कह रही है कि आधा चैप्टर खत्म करा दे, पूछ ले लाइट क्या है, तो इसके 700 भी साथ है कैसे? मैम नमस्ते। तुम कर लिया करो कॉपी चेक। गुंजन वो बाय मिस्टेक खोल दिया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रणव, कैसे हो? और भाई प्रणव कैसा है? मैं अब ठीक हूँ भाई। तुम क्लास का डेकोरम बना रहे करो गुंजन, ठीक है? मैम ये काफी बोलता है, मैम इसे चुप करा लो अब। काफी नहीं, ये बस अच्छा बच्चा है। मैम दिवाली पे गुंजन की सफाई कर दो। यस मैम। ये 99.9% वाला डिटॉल के बाद जो रह जाता है वो है सर्वाइवल स्ट्रांग है ना गुंजन? मैम वैसे चल क्या रहा है ये? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। आपको पता हम लोग नहीं, आपसे नहीं, बहुत रे आगे, हमारा ऑप्टिक्स नहीं मॉडर्न चल रहा। फिजिक्स चल रहा है। रे ऑप्टिक्स नहीं, स्किप रे कर ऑप्टिक्स गया नहीं ना? चल रहा, यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है। भाई ओहो। सफाई नहीं चल रही। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं और गुंजन ही है जो ऑक्सफोर्ड NYU में जा सकते हैं। मैं तो हुआ ही। मैम जाएगा। मैं भी आ गई हूँ मैम। मैम अब गुंजन की टर्न है। यस। उसके एंट्रेंस के लिए आईक्यू बेचारा इतनी चाहिए गुंजन। होती है, पता नहीं है। गुंजन भाई भूल के भी मत जाइए ऑक्सफोर्ड में तो शायद तुम्हारा अलग से काइनेमेटिक्स सिखानी पड़ेगी तुम्हें भी। साक्षी हो गए, तुषार हो गए, तो बच्चों को काइनेमेटिक्स सिखाना है। मैम बिल्कुल सिखाना इनको। प्यार से बोलती हूँ। तो बेटा मैं भी तो सिखाने की ही तो बात कर रही हूँ। एज ए टीचर आई एम सपोज टू टीच यू। वो भी स्पेशली। अब मैम मैं आपकी वीडियो नहीं दिख रही। मैम हाँ, आपकी अब वीडियो मैं नहीं दिख रही। लर्निंग बाय डूइंग सिखाऊंगी, है ना? मैम बिल्कुल सही करोगे। सारे बच्चों को बिल्डिंग के नीचे खड़ा करूंगी और कहूंगी बिल्डिंग का हाइट निकालना है। साक्षी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और अब साक्षी नहीं, नीचे मैम। कितने टाइम में आई नोट करो। वही तुषार का भी आपका क्वेश्चन ही गलत है मैम। छत पे से फेंकोगे अरे- और आपको पता अरे लगाना है कि मैं- वेलोसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से नीचे गिर। मेरे कौन नाम फंसा रहा है? मेरे को किसने बोल दिया? मैं नहीं करूंगा कोई भी चैलेंज। मैम ये भी चलिए। करेगा। मैम ये भी करेगा।
यार चलिए चलिए वाला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, क्या आंसर आया? अच्छा ये क्वेश्चन है क्या? ये 60 क्या आ रहा है ये क्या था, ये क्या था? मैम एक तुक्का मारू। मैम नहीं। मेरा 60 आ मजाक रहा था है, मैम, मजाक था। मारो तुक्का मारो, जल्दी सारे मारो, जल्दी बताओ क्या आया था। 60 आ रहा है 60 मैम ऑप्शन ई। 60 मैम ऑप्शन ई। सेंटीमीटर वर्चुअल। वर्चुअल रियल, ये तो बताओ। रियल मैम वर्चुअल आएगा। ठीक है, वर्चुअल मान लेते हैं। मैम ऑप्शन डी। हाँ मैम बेटा, रियल आएगा। मैम रियल आएगा, रियल। इट्स 90 सेंटीमीटर रियल। और मारो तुम तुक्के। अरे मैम सही गया, गलती से बी बोल दिया था। इट्स सी है ना, इट्स सी। चलिए अब इधर आइए फटाफट से। देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला डिराइव कराया था कि μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, यस मैम। μ2 वो वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट, सॉरी जिसमें लाइट जा रही है। ठीक है, μ2 इज जा हियर एंड μ1 इज आ हियर। तो Yes, जा ma'am. रही है मतलब किस में जा रही है बेटा? यहां से इस वाली मीडियम में जा रही है ना, विच मीन्स 3/2 हो गया आपका μ2। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3/2 इंटू वी माइनस एयर है तो u आ जाएगा, मतलब सिंपल आप लिख सकते हो u का वैल्यू कितना है माइनस का 30। पुट कर मैम दीजिए। -30। मैम माइनस का 30 ही पुट नहीं किया था मैम। ओह, मैम 3/2 को 1.5 लिख लेते हैं। 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है आपको? 10। चलिए सॉल्व कीजिए इससे फटाफट से। 3/2 v प्लस का 1/30 1/20, यहाँ से 3/2 v हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30 विच इज 60, राइट? मैम ये 1/60 मैम क्या? हाँ जी, ये 1.5 कहाँ से आप ले आए मैम? ये 3/2 अरे को 3/2 है ना। ओके मैम, बट मैम आपने मतलब लेफ्ट साइड में 3/2 ही पुट किया है, देन राइट साइड में तो आपने एक ही बात है, मेरे को 1.5 माइनस 1 लिखने में आसानी थी, और ऊपर से वरना फिर मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ती ना, डिनोमिनेटर का थोड़ा समझ रहे हो, ओके थोड़ा मैम। गैप हो जाता। तो v आया पॉजिटिव का 90 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, v अगर पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर आ रहा है तो मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आया होगा उसका पोल से ये डिस्टेंस, यस मैम। यस मैम। समथिंग लाइक दिस। यस और नो? यस मैम। और यहाँ से नॉर्मल गया होगा अगर आपको याद है तो, यस मैम। और ये ऐसे ओरिजिनल गई ओजी इंसिडेंट रे, यस है ना? मैम। यस। तो बेटा ऑब्वियसली ये रेयरर से डेंसर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होनी थी। सॉरी कहाँ गई है? हाँ, है ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, बेंट हो गई, आंसर आ गया, राइट? बट द थिंग इज हमको हर बार रे डायग्राम नहीं बनाना। मैं आपसे हर बार बोलती हूँ कि रे डायग्राम इज नॉट आवर कंसर्न। मेरे को ये आंसर आया और मुझे अगर इसी से पता चल जाए कि रियल है या वर्चुअल है तो ज्यादा अच्छा है। आपसे ध्यान रखना, Yes, देखो ma'am. मिरर का तो आपको समझ में आता है ना, मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केसेस भी आते हैं, सब कुछ आता है। ये जो मैं अभी चीज बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के लिए बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अगर u और v दोनों के साइंस सेम है, भाई या तो सेम होंगे या ऑपोजिट होंगे, यही दो बातें होंगी ना। यस मैम। अगर ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं तो रियल इमेज फॉर्म हुई है, और अगर सेम साइंस आ रहे हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। अब एक बात बताइए, आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 30 सेंटीमीटर लिया था और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर आ रहा है, अपोजिट है, इसलिए रियल इमेज फॉर्म हुई है। ठीक है, बस मुझे अपने लगा सकते हैं जहाँ पे अपने मैग्निफिकेशन का बताया था कि अगर मतलब कि पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन अच्छा होगा ये तो अलग चीज है। मैंने मिरर की बात की थी आपसे, ये सरफेसेस आ गए हैं। ठीक है, Okay, ma'am. रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे अलग ही, आपको ना थोड़ा सा बहुत क्लियर डिवीजन करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में भी स्फेरिकल सरफेस और लेंस वाली जगह में थोड़ा सा आके। ठीक है, ये Okay, मिरर ma'am. से अपोजिट है, ये जो चीज मैंने लिखी है मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, ये मिरर से अपोजिट है। अगर आपको ध्यान हो तो मिरर में क्या होता था, जैसे कि कॉनकेव मिरर है सपोज, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक दो वाली बनाया, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी यही बन जाती थी ना, और ये रियल इमेज होती थी। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव
और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और तब भी ये रियल इमेज आई है। तो ये सिर्फ इस केस में मतलब हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। मैम Through एक बार और spherical surface। आपने नेगेटिव वाला जो बताया। मैंने ये बोला अगर यू और वी की सेम साइन है, सेम का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वर्चुअल इमेज आएगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पोजीशन ऑफ साइन है तो रियल इमेज है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। मैम यहाँ पे हम अपना अलग डिस्कस कर रहे हैं और मैम चैट बॉक्स में इन लोगों का अलग ही डिस्कशन चल रहा है। अभी अभी- चैट बॉक्स एक्सेस लेती हूँ Yes, बेटा, ma'am. थैंक यू बताने मैम के चैट लिए। बॉक्स को ऑफ कर दीजिए। मैम होमवर्क क्यों, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। सॉरी मैम। थैंक यू तुषार, थैंक यू, बट स्टिल चैट इज गोइंग टू ऑफ। मैम करना है अभी ये क्वेश्चन ही नहीं। नहीं मैम होमवर्क है। साइड ऑफ हो गई। ओके मैम। होमवर्क है। थैंक यू सो इसका मच। तो इसका Chat तो box देखते ही में। आप मैम, सब बता सकते हैं। एक ये क्वेश्चन करना, बड़ा प्यारा मैम क्वेश्चन क्वेश्चन है, बता दो ऊपर वाला। वो मैं भेज दूंगी, नोट्स अपलोड कर दूंगी ना बेटा। मैम आप ये बोल देते हैं कि आप अपलोड कर देंगे, फिर भी आप स्लाइड दिखाते हैं। बस मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम बस क्यूट बच्चों को दिखाती है। यहाँ पर है अ डस्ट पार्टिकल ओ, ये है एक डस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच इज इनसाइड अ स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना स्फेयर का, दैट इज 4/3। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, बाहर एयर है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ऑब्जर्वर को बाहर से क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट की कहां पर है। रिफ्लेक्शन वगैरह होगा ना तो शिफ्टिंग होती है, आगे पीछे कहीं इमेज शिफ्ट होगी, कहीं और बनेगी, रेज होगा या जो भी होगा, वो आपसे पूछ रहा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। पता है इसमें एक पॉइंट क्या है, आपको ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर इस पोजीशन पर है तो अलग काम होगा, इस पोजीशन पर है तो अलग सिचुएशन होगी, क्योंकि दोनों पोजीशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट होगा। मैम कैसे 4/3 represent किसका करोगे? स्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? हाँ जी बेटा 4/3। अब आप एक काम करो, आप मुझे दोनों के लिए निकाल के बताओ। मैं आपको बता रही हूं कि आप बोलना केस फर्स्ट, एक मिनट रुको, केस फर्स्ट होगा आपके लिए जब ऑब्जर्वर इस साइड है, ओके, और केस सेकंड होगा आपके लिए जब ऑब्जर्वर इस साइड है। मैम इमेज ही बतानी है ना कहाँ बनेगी। हाँ तो वो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बेटा। यस मैम। हाँ करिए, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टाइम लगाइएगा आराम से। कितना बच रहा है अभी? 14:57। मैं आपको 15:01 तक का टाइम दे रही हूँ। अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो इस समय से पहले ही बता देना। कर रहे हैं। गुंजन, शैली बोलो। मैम मेरी तबीयत खराब है, मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके थैंक यू मैम, बाय। बाय। मैम शैली सुन सुन के थक गई। दिवाली का टाइम है बच्चे, आप लोग हो, दैट्स मैम गुंजन ने पटाखे फोड़ दिए ना, गुंजन ने बोल दिया ना चैट में 720 नंबर वाले। मैम गुंजन ना हर बात उसे मतलब पॉइंट आउट करता है तो उसे ना बहुत हर्ट होता है। गुंजन ऐसा क्यों करता है? कहाँ है गुंजन? गुंजन भाई तुम मत बोला करो। देखो मैम वो बोलेगा नहीं। मैम बोलने से क्या हो जाएगा, वैसे भी नीट का पेपर देना है, लॉयल्टी रखोगे तो अपना ही अच्छा है। हाँ लेकिन फिर भी ना मैम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक दो बार चल जाता है मजाक मजाक में, बट बार बार बोलोगे तो इंसान को वो और ज्यादा हर्ट हो जाता है। हम सही कह रही है ममता, हम क्यों दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करें, अपने तो खत्म ही नहीं होते से आपके, ये सब दूसरे में ही लगे रहते हैं। तो मैम केस 1 में 33 पॉइंट कुछ है क्या? ओके, केस 2 बताओ सर। मैम मेरी तो ये कैलकुलेशन इतनी लंबी हो गई, पता नहीं क्यों। बस ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई भी केस ले रहे हो उसमें तुम μ1 का वैल्यू क्या ले रहे हो, μ2 का वैल्यू क्या ले रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे ले रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव नेगेटिव लिया कि नहीं लिया, हर चीज का ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बेसिकली। अगर साइन कन्वेंशन दिमाग में है ना तो कभी कोई रिएक्टर्स का क्वेश्चन ही नहीं अटकेगा। तुम देखना तुमने साइन कन्वेंशन में ही गलती करी होगी अगर आंसर गलत आता है तो। मैम बहुत लंबा जा रहा है कैलकुलेशन।
मैम वो उतना लंबा नहीं जाएगा। मैम केस फर्स्ट में 6.04 आ रहा है। तुम सबने गलत करा है। सिर्फ उसमें ही गलती करी है जहां तक मुझे लगता है। चलो मैं बताती हूँ ये वाला, ठीक है ना, कोई इशू नहीं। क्या लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव केस 1 में? आप एक बार बताओ, देखो भावना, ये देखो, यहां से ऑब्जेक्ट ने लाइट रे ऐसे सेंड करी है। जब ऑब्जर्वर इस तरफ है केस फर्स्ट में, तो ये आपके लिए पोल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ने इधर की तरफ इंसिडेंट रे करा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि आपको पोल से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ना पॉजिटिव ले लिया। कॉन्सेप्ट ही ये है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब चीजें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन ऐसी चीजें जैसे होल्ड करके रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ रहा है 7 आ रहा है। चलिए अब मैं मैम, बताती एक बार हूँ। दोबारा कर। हाँ मैं बताती हूँ। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो केस का आंसर -120/11 आ रहा है। नहीं, इसका आंसर -9 आएगा। मेरा 7 आ गया। अभी मैं बताती हूँ, अब सुनो, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से पिंक की वाली लाइट निकली है। अब ये आप ध्यान से देखो तो इस डायरेक्शन के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करोगे। एक मुझसे सीधी लाइन नहीं खिंच पा रही है, एक सेकेंड। हाँ, ये सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, इसके ऑपोजिट नेगेटिव होंगे। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ ये केस फर्स्ट की कहानी है। केस फर्स्ट में जितनी भी ड्राइंग करनी है मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, ताकि थोड़ा कलर कोडिंग आपको मतलब हेल्प कर दे। अब बेटा एक बात ध्यान से देखना, ये जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, एक्चुअली यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो एज पर द गिवन डेटा दिस इज 15 सेंटीमीटर, यस मैम। दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर बचा। यस मैम। राइट, यस मैम। अब आप यहाँ पे अच्छा मैंने यहाँ पे बना रखा था, दैट्स कूल। तो आपके लिए ध्यान रखना, केस फर्स्ट में एक काम करते हैं, केस फर्स्ट का डायग्राम यहाँ बना देंगे, केस सेकंड का नीचे बना देंगे, ठीक है। डेटा Yes, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ पे केस फर्स्ट का डेटा लिख दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी 10 सेंटीमीटर, और पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गए हो, यानी कि -10। यस मैम। राइट। अब आप एक बात बताइए, लाइट रेस किस मीडियम से जा रही हैं? ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, लाइट रे किस मीडियम से जा रही है? मैम रेयर से एयर का ऊपर लिखा क्वेश्चन डिफरेंट जाएगा। करती हूँ मैं, डिफरेंट एक मिनट मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ। मुझे आप μ2 और μ1 इन दो चीजों का वैल्यू बता दो बच्चे। मैम μ2 तो 4/3 है, μ1 1 है। 3 नहीं And म्यू ma'am- 1 होगा, म्यू 1 होगा। यस, μ2 इज 1। मैंने आपको बताया था μ2 वो मीडियम होगा जिसमें लाइट रेज आ रही हैं। तो लाइट रेज आ किस मीडियम में रही हैं? एक्चुअली एयर में आ रही है ना। यस मैम। यस, और जहां कहां से रही है? 4/3 से जा रही है। 3 से। मैम यही गलती की थी। यस, पता है आपने बस डेफिनेशन और उस पे रहो, साइन कन्वेंशन पे। मतलब मैं सच बता रही हूँ, अगर आप उतने पोर्शन कर लोगे ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ना, पोल से 15 सेंटीमीटर नेगेटिव का, पूरा ही होगा बट 15। नेगेटिव का होगा। यस, यस दिस इज माइनस का 15 सेंटीमीटर। बस अब आप फॉर्मूला पुट कर दो, आपके पास सारा कुछ आ गया। बस इतना ही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। अगर ये सही कर लिया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यस मैम। μ2 इज 1, v हमको फाइंड आउट करना है। μ1 हो जाएगा बेटा 1, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 4/3 μ1 4/3। हाँ मैम 4/3। हाँ जी बेटा, ये -10। μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा? μ2 4 मैम 1 -3 1/3 मैम। 1 1 - 4/3 4/3। अपॉन r, r इज -50। जरा सॉल्व कर देते हैं इस चीज को। 3 - 4 -1/3
और इंटू 15, राइट? वो माइनस का ही है, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/45 प्लस का। कोई दिक्कत इस बात में? नो मैम। मैम चलिए बहुत बढ़िया, फिर यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। अब हमारा आंसर आ रहा है, आया आंसर, सॉरी 1/45 माइनस 2/15, सॉल्व कर दो उसको। 45, 1 माइनस 3 माइनस 2/45, आ गया। हो गया क्या? कुछ तो हुआ। कैलकुलेशन इसका 45/2। आप लोग बाकी सब सही कर लेते हो और मेरा बस कैलकुलेशन अटकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मेरा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मैम, आपने डायरेक्ट 3 लिखा है, वो 6 होगा, 1 माइनस 6। कहाँ पे? जो एलसीएम है एलसीएम में वो 1 यहाँ पे 6 होगा। तो 15 3, अच्छा यस मैथ्स ज्यादा आती है मेरे को ना, तो कई बार दिक्कत दे जाता है वो चीज। मैम 1/9 आ जाएगा। माइनस का 9 सेंटीमीटर, यस मैम। ठीक है? यस मैम। यानी कि मैं देखो एक बार रे डायग्राम बना रही हूँ जस्ट टू गिव यू द फील। अदरवाइज आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अपोजिट साइन में आ रहे हैं तो रियल है, सेम साइन में आ रहे हैं तो वर्चुअल है, जस्ट फॉर फील। अब इसको हम बनाते हैं। एक बात बताओ, अगर ये सरफेस नहीं आता तो कुछ ऐसे जाना था स्लाइड रे को, लेकिन सरफेस आ गया। अब क्योंकि अब देखो मतलब दूसरी जगह पे दूसरा वाला बनाएंगे केस सेकंड, तो मैं यहाँ पे 2-3 कलर यूज कर लेती हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, समथिंग लाइक दिस। अब ये क्या है, 4/3 ना, तो 4/3 इज ग्रेटर देन 1, राइट? यस मैम। यस मैम। It means we are moving from denser to rarer. And if we are moving from denser to rarer, so light will bend away from the normal, yes or no? यस मैम। मैम यस मैम। Nice. तो कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी यस मैम। और ये इमेज आपको कहीं यहाँ दिख जाएगी। -9 आ रहा था ना बेटा, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव, अर्थात दिस डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। इज दैट फाइन? समझ में आया? मैम। केस सेकंड करो अभी। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब केस सेकंड के लिए आपकी आंख मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है? ये आप ही की आंखें हैं जो मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। हमारी आंखें तो हमारे पास ही हैं। ना ना ना, ये ममता की आंख है। ममता बोली ममता की आंख है। सही है मैम। अब देखो, जब ममता वहां से कूद के इधर आ गई तो वो ये वाला पोल कंसिडर करेगी, है ना? अब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ऐसे लाइट भेजी ममता की आंख पर, ऐसे 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 ऐसे। तो ममता, अब आप बताइए कि क्या ये डायरेक्शंस हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं यस मैम। और Yes. इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे? चलिए, यस आप मैम। लोगों को इतना समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैम आपको एक बात बताऊं, क्लास में ना 2-3 ममता है ना, कैसे? एक ही ममता है, एक ही, हमने तो एक ही देखा है ममता। हाँ, वो जो गाना भी गाती है प्यारा सा। मैम बहुत बोलती भी है। हाँ चलिए, CO, ठीक है ठीक है। अब मुझे फटाफट से बता दो कि इस केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा? 4/3। अच्छा, -10 इतना डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और 5 सेंटीमीटर और दूर है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस माइनस, प्लस होगा। प्लस हो जाए। अरे भाई साहब, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाओ, नेगेटिव। यस मैम। अब हम जब भी कभी मिलेंगे ना, तुम सब सिर्फ मुझे एक सुर में साइन कन्वेंशन सुनाना, इतनी जोर से कि जिस सेंटर पे हम मिले वहां पे आवाज साइन कन्वेंशन की गूंज जाए। यस मैम। ठीक है? म्यू2 का वैल्यू बताओ। मैम पहले आप सेंटर पे 4/3 4/4। अब आप लोग पक्का फिट हो गया मेरे से। मैं भूल जाऊंगी कि टीचर के पास पार नहीं है कूटने के। यस,
बस फटाफट से वैल्यूज पुट कर दीजिए, केस सेकंड बना दीजिए। कब से मेरा मन कर रहा है वो हैप्पी दिवाली वाला गाने का साथ में आपके। यस मैम, हम भी। मैम कैमरा भी ऑन करना। मैम हम भी एक्साइटेड हैं। या चलिए पुट कीजिए वैल्यूज। μ2 माइनस μ1 क्या आ रहा है? 1 माइनस 4/3। 1 माइनस 1/3। अब मैं ना ये वाली कैलकुलेशन छोड़ दूंगी, आप करना, ठीक है? यस मैम। माइनस का 15 है ना, ये इतना भी छोड़ दूं या इतना भी कर लोगे? मैम कर लेंगे, हम फाइनल कुछ ऐसा आ रहा है -6.8 डिवाइडेड बाय 60। या ये पता है कुछ ऐसा आएगा, देखो मैं आंसर बता देती हूँ, कुछ क्या पूरा बता देती हूँ। 22.5 सेंटीमीटर आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिख रहा है नेगेटिव -20 है, अपोजिट साइंस आ रहे हैं, तो क्या आएगा? अपोजिट यानी वर्चुअल। रियल मैम जी वर्चुअल इमेज बनेगी। सॉल्व इट, ठीक है? रे डायग्राम बनाओ उसका। चलो रे डायग्राम बना देती हूँ आपकी हेल्प के लिए। अब देखो लाइट इधर से जा रही है ना, इसको ऐसे, अरे फिर वहां से क्लिक करें। हाँ कई बार ना टीचिंग पैड अपने आप ही चलने लगता है, मतलब मैं नहीं चला रही होती उसे। हम उसका भी मन करता पड़ा। जब भी कभी सीधी लाइन ना खींचे तो आप समझ जाओ कि मैम ने नहीं चलाया। ओके मैम, ठीक है, हम समझ जाएंगे। आप मैम मैं एक बात बोलूं? हाँ जी बेटा। मैम आपने भी ममता को कहा जो बहुत अच्छा गाना गाती है। मैम हमारी पुरानी वाली खुशी मैम भी बहुत अच्छा गाती थी, उन्होंने एक बार गा के सुनाया था हमें। बेटा पुरानी वाली में बता रही हूँ, नई वाली में उनका ना बहुत कुछ, थोड़ा सा दिमाग भी चल रहा है। हाँ एक और बात हो तो वो भी बोल दो। मेरे से बन ही नहीं रहा अभी नॉर्मल। ये देखो ये ओरिजिनल है, यहाँ से ये, अरे भाई साहब -22.5 आ रहा है। हाँ जी बेटा, ये नॉर्मल गया। आपको पता है डेंसर से रेयर जा रहे हो, यस मैम। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गए। यस मैम। और जॉय थोड़ा सा गंदा बन रहा है। कोई नहीं मैम, हम समझ सकते हैं कि आप नहीं बना रहे। आई लाइक इट, इतना ज्ञान काफी है बस। इसको आप पीछे एक्सटेंड कर देना तो कुछ यहाँ पे इमेज बन जाएगी माइनस का 22.5 पर, ठीक है? मैम आप छाप के लाते हो ना सारी ड्राइंग्स? ये मैं बना रही हूँ लाइव, मतलब मैं नहीं बना रही, ये तो पेंटा में मैम अपने आप बना था। हाँ मैम मैम समझ रही हूँ। हमसे साथ प्रैक्टिकल करोगे ना काइनेमेटिक्स का? मैम बेटा मैं आप तो सबसे बहुत पहले उसी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसमें ये म्यूजिक दुनिया देखेगी। बता दो एक बार। मैम म्यूजिक। म्यूजी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके मैम। चलिए ऑब्जर्वर देखो, इस बार मैंने आपकी सहूलियत के लिए बना दिया कि इधर से देख रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट लेकिन बाहर है, ये बात ध्यान रखना, अलग चीज है। ये होमवर्क में है, प्यारा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, समय नहीं है। हा लेट्स कम टू द लेंस। लेंस क्या है बताओ? लेंस काट नहीं, लेंस। मैम कौन है? यस मैम आंसर मम्मी ने क्या उसे डांटा? जो पॉलिश ना हो, Okay. लाइट इसको पार कर पाए। लाइट रिफ्लेक्ट। बेसिकली इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो हम आईज में यूज करते हैं और specs में। यस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मुझे ये सबसे ब्यूटीफुल इसका डेफिनेशन लगता है बिकॉज ये इसका पूरा फंक्शन बताता है। ये एक लाइन ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्शन उसमें हो रहा होता है, ठीक है? अच्छा इसमें एक, वैसे तो ये आपको समझ में आता है बट फिर भी मैं एक चीज थोड़ा सा बोल दूं, आप लोग वरना बोलोगे कि यहाँ पर ये दो सरफेसेस से बाउंड होता है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड क्लासिफिकेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो बता देना, ठीक है? नो मैम अभी नहीं चाहिए। एक हो जाएगा कॉनकेव लेंस। 4 बजे कर देना प्लीज। आपका 4 बजे को शो आता है क्या? मैम नहीं, मैम नहीं। अच्छा ठीक है, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, इज दैट फाइन?
बट आपको पता है आप इन लेंसेज को भी फर्दर और डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। यस मैम। आ जाइए तो फिर। यस मैम। कॉन्वेक्स लेंस को अपन इन 3 सिचुएशन में कर सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स क्या चीज है, तो अब ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 2 सरफेसेस हैं और उन 2 सरफेसेस से ये बाउंड होता है, ठीक है। जब Yes, भी आपका कोई मिरर का नाम रखा जाता है तो जो उसका लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, एक फर्स्ट वर्ड होगा, एक सेकंड वर्ड होगा। तो आपको जब भी लास्ट वर्ड बोला जाएगा तो वो उसके एक्शन को डिफाइन करेगा कि लेंस का एक्चुअल में एक्शन क्या है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोला सपोज कॉन्वेक्स बोला, तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि ये कन्वर्ट्स करेगा। कॉन्वेक्स का एक्शन क्या है? टू कन्वर्ट इट, राइट। और जो फर्स्ट वर्ड होगा वो शेप को डेडिकेटेड होगा। अब ये बाई कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स वाला है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स वाले काम करेंगे। ऐसा मतलब ज्यादा देखो, बहुत ज्यादा इशू तो मतलब इनका होता नहीं, आपसे ज्यादा पूछा ही जाएगा, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्लेनो कॉन्वेक्स, इसमें क्या मतलब है? प्लेन इज लाइक कि इसका जो सरफेस है वो प्लेन वाला है, ठीक है, और काम कन्वर्जिंग करेगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव की शेप भले ही कॉन्वेक्स वाला हो लेकिन ये काम कॉनकेव वाला करने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको यही काम बिल्कुल सेम क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर या सेम इंडिकेशन के साथ आपको कॉनकेव लेंस में भी मिलते हैं। दिस वुड बी बाई कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस कॉनकेव वाली हैं और काम भी वही कर रहे हैं। देन दिस वुड बी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, इसको आप बोल सकते हो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मैम एक ऐसा कुछ कंडीशन होता है ना मैम जिसमें कॉनकेव जो होता है वो कॉन्वेक्स में चेंज हो जाता है। हाँ जी, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, आएगा वो। अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर्स की। याद करो जब मैंने आपको कभी मिरर पढ़ाया था तो मैंने आपको उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। तो वैसे ही ना आज हम ऑप्टिकल सेंटर पढ़ेंगे और कोई भी आपके बात से, ठीक है, मिरर वो लेंस की शेप पे नहीं हंसेगा। ओके साक्षी? ओके मैम। अपोजिट मैम इसका मैम करेंगे। अब तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हंसने को मना किया था, बोलना ना, माइक ऑन करके बोलो कि क्या बनाया है आपने। हंसने को मना करा यार, रिएक्शन करने के लिए मना थोड़ी करा। हाँ, निकाल दिया इसका भी वो ना तोड़, हर चीज के लूपहोल निकालने जानते हैं आप लोग। दैट्स गुड। जनरेशन है ना इसलिए। एक्चुअली मेरे से ना पता है 10th में भी नहीं बनते थे ये, मुझे आज भी याद है। मेरे सर ने 6 डायग्राम थे कॉन्वेक्स के और 2 डायग्राम थे कॉनकेव के, 12 डायग्राम। मेरे से तो मैम बेंजीन नहीं बनता मेरे से कभी भी परफेक्ट। पता नहीं, मुझे तो ये उन्होंने 10 बार बताया था कि 10 बार, यानी कि टोटल 120 डायग्राम्स बनाने हैं और उन पे सब पे कैरेक्टरिस्टिक और ये सब लिखो, क्योंकि मेरी ड्राइंग गंदे थे। इतना रोना आपने आज क्या बोल दिया? मैं कट कर दूंगी, कभी मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सच आ गया बाहर। ओह माय गॉड, खुशी मैम इज एक्सपोज्ड। नहीं आती इनको ड्राइंग, देखिए इन्हें, है ना, ऐसा कुछ करना चाह रहे हो तुम? मैम स्केल यूज कर लीजिए। क्यों, सीधी लाइन नहीं खींचिए? मैम मैंने स्केल से बढ़िया। मैम आपने 1 नहीं ली थी ना? नहीं, तभी सोचू। मैथ्स था मैम के पास। मैम मैथ्स में आपने 7 चैप्टर कैसे किया था मैम? क्या था 7 चैप्टर बेटा? मैम इंटीग्रेशन, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। या सेम फीलिंग्स स्टिल, मैम ज्यादा बना दिया मैंने। यस मैम मैं तब से आपकी ड्राइंग नहीं देख रही कि आप बना क्या रहे हैं। ये अगर आप देखो, मैं बताती हूँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि ये भी बताना होता है कि बनाया क्या। देखो ये सारी है, मकड़ी है, ये सारी है इंसिडेंट रेस, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है, और ये एक पॉइंट से पास हो रही है। और मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा मीडियम है लेंस जो है जो रिफ्रेक्ट करता है ना,
रिफ्रैक्ट करता है, तो मतलब ये तो बेंड होनी चाहिए थी, बट आप ध्यान से देखो इनमें से एक लाइट रे भी बेंड नहीं हो रही है, वो अनडेविएटेड पास हो रही है। तो ऐसे ही डिफाइंड है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट कि अगर उससे लाइट पास होगी तो वो कोई डेविएशन नहीं करेगी। ये बात आपने हर जगह सुनी होगी, सुनी है? यस। आज अपन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो मैं चाहती तो कॉनकेव लेंस भी बना देती, पर कॉनकेव लेंस के लिए मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। अगर आप ध्यान से इतना पोर्शन, मैम ये एक बार रिपीट कर दो ये वाला पार्ट। मैंने अभी तो सिर्फ ये बोला है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे डेविएट नहीं होती, वो स्ट्रेट की स्ट्रेट जाती है। थैंक यू। तो जो यहाँ पे वो होती है ना, जितनी भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती हैं वो अनडेविएटेडली स्ट्रेट पास हो जाती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जो आपको वहां पोर्शन मार्क किया है वो पोर्शन ऐसे बाहर बना दिया, कुछ ऐसा सा ही पोर्शन है वो। यस मैम। ये कुछ ग्लास स्लैब सा नहीं लग रहा? यस मैम। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन हमको पता है कि यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, और उसको डेविएट होना होता है। वो पहले थोड़ा सा डेविएट होगी, कैसे बनाए थोड़ा सा ऐसे हुई, ठीक है, फिर से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और फिर वो ऐसे बाहर आ जाएगी, ऐसे ही होगा। बट हम लेंसेज यूज करते हैं, थिन लेंसेज, है ना? यस मैम। तो थिन लेंसेज के अंदर ये डेविएशन हुआ है ना, देखो ये वाली रे और ये वाली रे तो पैरेलल है ही, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ये तो हमने I इक्वल्स टू E से भी प्रूव किया था, है ना, रिफ्लेक्शन में तो किया था। यस मैम। तो जब हम थिन लेंसेज समझेंगे ना, तो बेसिकली ये जो जगह है ना बेटा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग ये जो डेविएशन आपने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये डेविएशन आपको महसूस ही नहीं होगा, ठीक है, डेविएशन विल बी 0। तो इसीलिए ये अनडेविएशन वाला कॉन्सेप्ट आया। अगर आप एक बहुत बड़ा लेंस लोगे जो थिक होगा तो बेटा वो डेविएशन शो करेगा। मैम हम आप ये वाला पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ, आपने शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब वाला लेक्चर देखा था ना ममता? यस मैम। हाँ, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैसे शिफ्ट आता है, शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ग्लास, राइट? तो वो शिफ्ट होना चाहिए था। ये पिंक वाली और जो ब्लू बिल्कुल बाहर निकला है, ये दोनों इक्वल, वो पैरेलल होने चाहिए थे एज पर दी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे वाला कहानी। यस मैम। बट मैंने बोला कि अगर हम थिन लेंसेज ले रहे हैं तो बेटा ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा ना, ये वाली चीज बहुत छोटी हो जाएगी, राइट? यस मैम। तो ये जो डेविएशन बीच में हुआ, ये जो अपने पास से डेविएट हुई, ये अमाउंट ऑफ डेविएशन बहुत बहुत कम हो जाएगा, इतना कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली अनडेविएटेड वाला चीज यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे बिल्कुल अनडेविएटेड जाती है। इज दैट कूल? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं हम एक बढ़िया, ऐसे ही आप कॉनकेव लेंस का भी देख लेना, ठीक है? अब बात करते हैं फोकस की। तो बेटा फोकस लेंसेज में 2 होते हैं और उसका रीजन भी सही है क्योंकि 2 सरफेसेस है ना? तो फोकस भी 2 होते हैं, एक होगा आपका फर्स्ट फोकस और एक होगा आपका सेकंड फोकस। तो लेट्स टॉक अबाउट F1। और इसमें मैं दोनों मिरर की बात करूंगी, तो छोटे छोटे मिरर्स बनाएंगे, छोटी छोटी, मतलब बातें तो बड़ी बड़ी होंगी, फोटो छोटी छोटी होंगी। मैम साक्षी कहाँ चली गई? क्यों? मैम हवा बंद होगी, मैम हवा बंद होगी इसलिए तूफान चला गया। तूफान चल, ऐसे यार तुम मुझसे और बुलवाते साक्षी, कैसे नाम रखे हैं। हाँ, और मुझसे और बुलवा रहे हैं आप, ये देखिए, मतलब आप मेरे मुंह से निकल गया ना, इतनी शांत बच्ची है वो। तूफान शांति होता है। एक सेकेंड, नहीं वही साक्षी अच्छी है, थोड़े से एक्सपेरिमेंट ही तो करने उसमें, मतलब ऐसे पुरानी बोलते फिर। अब आप ध्यान से देखो, मैम मतलब कहने क्या चाहते हो? नहीं
उसने मुझसे एक बार ऐसे ही पूछा था कि मैम काइनेमेटिक्स पढ़ा दो, तो बस काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे अब। मैम किस अनम के अनम से पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स प्रैक्टिकली। मैम मैम मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बेटा कोई नहीं, मैं हेल्प करूंगी ना आपके, आप सबको समझाओगे। देखो ये जो पहला फोकस बना, जहां से मैंने यहाँ पे दिखाया कि लाइट रेज इमर्ज आउट हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये होगा आपका फर्स्ट फोकस। इज दैट फाइन? Yes, इसी तरीके से डिफाइंड है व्हेन टू लाइट रेज कम्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिफ्रैक्ट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? दैट पॉइंट इज फर्स्ट फोकस। ऐसे ही अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ जी साक्षी। मैम एक बार फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन बता हाँ दो। बता रही हूँ। साक्षी आप बोलो। मैम अभी जब आपने लेंसेज के डायग्राम दिखाए थे तो उसमें कॉन्वेक्स में आपने बोला था वो कन्वर्जिंग होंगे, पर ये डायग्राम बन रहे थे तो डाइवर्जिंग नेचर के बन रहे। नहीं नहीं, डाइवर्स नहीं है बच्चे, ये तो रूल हमने पढ़ा ही था कि जो भी लाइट रे फोकस में जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। मैम पर ये आगे जाके कहीं मीट भी तो नहीं करेंगे ना, इसकी इमेज तो यहाँ पीछे ही तो बनेगी। बेटा फोकस से पास हो रही है ना, तो पैरेलल ही जानी चाहिए ना। कल को आप इस पर देखो कहां से भेजोगे, इंफिनिटी से लाइंस भेजोगे तो वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। यस मैम। है ना? ये अभी हम बोल रहे हैं कि इसने खुद इमर्ज आउट की है और वो भी फोकस से की है, तो इस तरीके से पास हो जाएगी। जब मैं कॉन्केव लेंस की बात करूंगी तो कॉन्केव लेंस में भी हमें सेम एक मिलता है। एक सेकेंड मैम। हाँ जी बेटा। मैम मनीषा भी कुछ पूछना चाह रही है आपसे और शैली भी आई थिंक। हाँ जी मनीषा जी, शैली बोलिए। मनीषा जी एक बार आप दोबारा बताना इसका। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूं छोटा सा। यस शैली बोलो बेटा, आप तो आ गए। हाँ जी मैम। हो गया था। तो आप मुझे बता देते, रेस्ट दे, मैं हम ब्रेक ले लेते फ्रॉम अ पॉइंट। पर इल्मिस ने कह दिया कि 4 बजे ब्रेक चाहिए, तो 4 बजे ब्रेक मिलेगा यस फ्रॉम मैम अ पॉइंट। देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन अ लाइट रे कम फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन रिफ्रैक्ट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बेटा आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे? मैम आपका सेंटेंस ये है व्हेन लाइट रे फ्रॉम कम फ्रॉम अ पॉइंट। ओह सॉरी, I think your ma'am needs a break. मैम ऑक्सफोर्ड। When light rays, मैम मैम मैं एक बात पूछूं? 2 बात पूछो। मैम फिलहाल तो एक ही है, मैं एक ही पूछूंगी। मजा नहीं आएगा, बोलो। मैम आपको भूख लगी है क्या? हाँ मैं कॉफी पी रही हूँ। या तो मतलब आपको कैसे दिमाग नहीं चल रहा मेरा कि मुझे भूख लगी है? अरे अरे, इतना सच कैसे पता चल गया तुम्हें? इतना तो मैंने बताया नहीं था। ये समझ में आया कि जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल लाइट रेज हो गई, तो मैंने बोला जिस भी पॉइंट से वो निकली दैट पॉइंट इज फर्स्ट फोकस। सिमिलरली यहां पर इस तरीके से लाइट रेज आई, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस ये कुछ इस तरीके से पास हो गई, तो मैंने बोला कि जिस भी पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि वो आई है ना भाई, ऐसा लग रहा है ना, इट अपीयर्स टू बी कि भाई ये यहां से कहीं से आई है। यस मैम। फर्स्ट फोकस फॉर कॉन्केव लेंस। समझ में आया क्या? मैम एक बार और रिपीट कर दो। देखो बट फर्स्ट फोकस का कॉन्सेप्ट होगा F1। फर्स्ट फोकस का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट पैरेलल हो जा रही है तो वो पॉइंट जिससे वो ओरिजिनेट हुई है या अबाउट टू बी ओरिजिनेट हमको फील हो रहा है, वो पॉइंट्स F1 होंगे। 2 ही तो बातें हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो, 2 चीजें हैं, एक है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और एक पॉइंट पे मिल रही है, तब आपको मिलेगा F2 यानी कि सेकंड फोकस। एक होगा कि उस पॉइंट से निकली और फिर पैरेलल हो गई, इंफिनिटी पे पहुंच गई, वो होगा F1। बस इतनी सी बात है। ओके मैम। ठीक है, दिस इज F1। अब यहाँ पे मैं F2 और बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है? कहानी सब में सेम है।
हमारी क्लास कब स्टार्ट हुई थी? मैम 2:40 बजे 2:15 में 15 ओके। मैम बट पे स्टार्ट हुई थी, रिकॉर्डिंग मैम बात हो रही 2:25 तो पे हुई है। लेकिन 2:30 लग गए थे, 2:15 पे तो बात कर रहे थे। अरे हाँ मतलब कि लेकिन क्लास में सभी ने 2:15 पे ज्वाइन किया था ना, तो बस हाँ वो बात। चलिए चलिए इधर आ जाइए फटाफट से। अब बनाते हैं कॉनकेव लेंस। अब फटाफट से इसमें मैं आपको समझा रही हूं सेकंड फोकस, ठीक है। अब देखिए अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आई है, ऐसे पैरेलली आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी दैट वुड बी सेकंड फोकस। ये इस तरीके से पैरेलल आ रही है, जहां हमें लगेंगी ये डाइवर्स होती हुई, दिस वुड बी सेकंड फोकस। अच्छा अरे एक मिनट, मैंने ऊपर ये भी सेम कर दिया, ऐसे नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। Yes, ये हमने ma'am, जहां this- से, एक मिनट, ये ना हमने जहां से इंसिडेंट इनको स्ट्राइक किया, ये एक्चुअली ऐसे नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो एक्सटेंड करेंगे ना, अपोजिट में मैम। ये ऐसे। थोड़ा नीचे वाली गंदी बनी है, एक मिनट जो सही से बना देती हूँ। मैम गंदी नहीं थी वो, बस क्लोज बन गई थी। या आई लाइक इट व्हेन यू कवर फॉर मी। हम गंदे तो कभी बनते ही नहीं है, क्विड ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। वही 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 सेम, जैसे कि ये भी मैंने सेम कोइंसाइड कर सकती थी ये, यस मैम। कुछ ऐसे। दिस इज फर्स्ट फोकस, समझ में आया? यस मैम। यस यस ओके चलिए, आई गेस इतना सब बहुत है, फटाफट से रे डायग्राम पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस बनेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेट मी चेंज द इंक एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये वाला केस देखिए, फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पे, तो इमेजेस कहां? सेकंड फोकस पर आ गई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यस मैम। राइट। फिर हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा, तो इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2 बनी, यस समझ मैम। रहे हो? यस मैम। यस, डिमिनिश्ड बनी है, सेकंड फोकस है। नहीं बेटा, f2 ट्वाइस ऑफ, देखो मिरर में होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस में होता है ट्वाइस ऑफ फोकस, दोनों साइड होगा, ठीक है। मैम कॉन्वेक्स के है ना 6 केसेस? हाँ कॉनकेव के 2 हैं, देखो मैं अगर एक बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये आपका लेंस है, ऐसे हमने इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, थोड़ी सीधी निकालते हैं, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे सपोज आपका f क्या आया है? f2 आया है, तो यहाँ पर उसका ट्वाइस ऑफ फोकस, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसी टर्म नहीं होती, यहाँ पे f1 तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ f1 और बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इस तरीके से बातें चलती हैं। तो अब आप देखिए सेकंड केस में आपको मैंने बोला कि अगर आपने बियॉन्ड 2f रखा तो आपको बिटवीन f एंड 2f मिला, फिर आपने एट 2f रखा तो आपको एट 2f मिला, बिटवीन f एंड 2f रखा तो बियॉन्ड 2f मिला, और बिटवीन o एंड f रखा तो ये आपको कहां मिल रही है? सॉरी, एट f रखा तो इंफिनिटी पे मिली, बिटवीन o एंड f रखा तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिली, ठीक है। ये 6 केसेस है, आपको समझ में आते हैं? अगेन यहां से आपको एक होमवर्क मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, और होमवर्क ये है कि आपको टेबल बना के लानी है जैसे हमने मिरर के लिए बनाई थी। आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, याद है ये 3 चीजें। यस मैम। कॉन्वेक्स के लिए भी, हाँ जी बेटा, मैम ऊपर का कॉनकेव के लिए था ना? हाँ नहीं कॉन्वेक्स के लिए बेटा, यहाँ पे कॉनकेव इधर है, 2 केसेस है इसके। ओके। देखिए कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और फिर फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखा है, इमेज हमेशा बिटवीन O एंड F ही बनेगी। इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। इन्फिनिटी के केस में आप लोग पॉइंट साइज लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज डिमिनिश्ड ही इमेज बनेगी हमेशा। इज दैट कूल?
Yes. यस मैम। चलिए अब अपना पानी वानी पी लीजिए, ठीक है, मस्त आराम से, क्योंकि अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आई नीड योर 100% अटेंशन टुवर्ड्स इट। मैम कितनी देर में क्लास आ जाऊंगी? 5 बजे तो था ही ना सीन। नहीं नहीं मैम, मैम, मैं ये बोल रहा हूँ अभी आप ब्रेक दे रहे हो ना, उसके बाद। अच्छा अभी इट्स 15:34 ना, अभी तो छोटा सा मिनी ब्रेक है। 4 बजे बोला था ब्रेक देने के लिए। 4 बजे ही, बस मुझे ना ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी सोचा। मैम बस आप 2 मिनट दे दीजिए ताकि सभी पानी वगैरह पी ले, बाकी फिर हम स्टार्ट करते हैं। देन आप जो ब्रेक का बता रहे हैं वो आप 4 बजे दे दीजिएगा, इसमें इल्मश कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 15:34 से 3 मिनट है, फटाफट भाग के आ जाओ, पानी वानी पी लो। इसमें क्या करेंगे हम 3 मिनट में? भाई पानी आसपास रख के बैठा करो ना, दूर क्यों जा रहे हो? दूर मत जाओ ना, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक चल रहा है। कोई अपना वीडियो वगैरह छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमरा ऑन तो तुम्हारा रहता ही नहीं, ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो और जाओ। यस मैम। मैम आप भी चले गए? नहीं मैं तो कॉफी पी रही हूँ, यहीं पर हूँ। हाँ ठीक है, अब मेरी आवाज सुनोगे उससे अच्छा है कि मैं माइक बंद कर लूँ। ओके मैम। मैम हाँ जी, आरोही मूवमेंट था क्या? नहीं मैम, मैम मैं ये बोल रही हूँ, मैम वार्तालाप का डब्बा खोल दो। हाँ हाँ बिल्कुल, खोलो खोलो खोलो। मैम इसने क्या बोला, कुछ भी समझ नहीं आया। उसने बोला कि एक अब हम खाली हैं, मतलब लाइक ब्रेक चल रहा है, तो ये बातें कर ले, 1 मिनट तक है बस, बेटा फटाफट स्टार्ट हो जाओ। हाँ जी मैम। तो मैम खोलो तो। अच्छा आप सिर्फ ये सजेस्ट करेंगी, बातें मैं करूँ? मैं अपने गले को आराम ना दूं? हाँ अब उसकी शिकायत चल रही है गले की। तब अनम मैम 9-10 की वैसे पेपर की तैयारी हो गई? हाँ बोलो बोलो। मैम वैसे आपकी मम्मा कहाँ पे है अभी? मैम वो अरे हाँ मैम, मुझे याद आ गया। मैम रात में छिपकली तो नहीं आई थी? बेटा मैं ऊपर गई नहीं, साक्षी ने बोला आप ऊपर जाओगे छिपकली गिरेगी, मैं ऊपर गई ही नहीं। मैंने कहा तो लाइट फिर ही आप तो है, सुना कल रहे लगा थे। लेंगे। मैम मम्मी लेने भी नहीं आई। नहीं नहीं, मैं ना एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी मतलब मैं भी नीचे ही हूँ, मम्मी के पास ही, यहाँ पे हम रहते हैं उधर, ऊपर नहीं गई मैं पढ़ाने, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर से घर मैम में। पूछूं, मतलब वैसे पूछने को तो बहुत सी चीजें हैं, वो हम बाद में पूछेंगे। अब फिलहाल एक चीज बताइए, आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? डरते हैं लाइक मतलब लाइक बहुत सारी चीजें होती है ना, किस कैटेगरी में? मैम आपको मतलब कि मैम डर डर किस चीज से लगता है आपको? छिपकली से। छिपकली से मैम बहुत ज्यादा लगता है, मतलब मेरे लिटरली, मतलब मजाक की बात अलग है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है उससे। मम्मी से डर नहीं लगता? मैम मेरा भी मम्मी का मैम दोस्त है। मम्मा से डर नहीं है, मैम छिपकली से हाँ अजीब कोबरा सी से नहीं लगता, वाइब्स कोबरा तो मैं आती मार है। देती हूँ, मैम मतलब मारती लाइट, नहीं। मैम उसके अंदर से किस अजीब सी वाइब्स आती हैं छिपकली के अंदर से। हाँ मैम मुझे आपने बहुत डर। कराई हाँ तो नहीं? मेरी लाइट चली गई घर की मैम। नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं पढ़ाया। है। ओके मैम। अब शुरू करें? हाँ अंशिका बोलो बच्चे। मैम सोन पापड़ी आ गई घर पे? क्या बेटा? सोन पापड़ी आ आ गई। गई होगी, आ गई होगी। फिर मेरे को तो लड्डू उसको पसंद है, झाड़ू वाली मिठाई बोलते हैं। तो मेरे को वो भी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे तो मोतीचूर के लड्डू पसंद मैम है, मेरे को मुझे बहुत पसंद है वो, मेरे पास भी भिजवा दो। मैम आपकी पसंद है मोतीचूर के लड्डू? बहुत ज्यादा। मैम मेरा फेवरेट है। अरे दैट्स कूल। मैम भिजवा दो 1 किलो। अभी बस रास्ते ये में मत है। बोला करो, तुमने अब बोला, बस ये मैंने मत पहले बोला भेज करो। दिए थे। मैम गुंजन ने गलत बात बोल दी। मैम जिसकी जो चीज फेवरेट होती है वो थोड़ी ना देते हैं। और क्या, अब अरे तुम्हें लग कुछ रहा है कि भी मैं दे कभी दो मिठाई की यार। शॉप पे ममता के साथ जाऊंगी?
जिसको लड्डू पसंद नहीं होंगे मैं सिर्फ उसके साथ जाऊंगी। मैम पता है मेरे घर पे सोन पापड़ी भी खत्म हो जाती है 2 दिन बाद। हाँ मुझे अच्छी लगती है, लोग ऐसे उसमें मीम बनाते हैं बेचारे पे। यस मैम। मेरे घर से कोई सोन पापड़ी नहीं जाएगी। मैम मैं मेरी भी बात तो सुनिए। मैम मैम आप मैं तो अरे बोलने देना मैम, मैं ना अपने मुझे- दोस्त को यही तो दूंगा, क्या उसके घर क्या जाके दोगे? यही दे दूंगा, सोम पापड़ी दे दूंगा, लो आंटी पकड़ो, बाद में सही है। खोलना घर जाने के बाद। वरना फिर वो बताएंगी तुम्हें वहीं पे, किधर आओ बेटा। मैम ये क्या खैर। बना रहे हो? मैम मैम हाँ आप जी बोल बेटा, मैम ये क्या बना रहे हो आप? अभी बताऊंगी। मैम मेरी Lens. बात सुनिए। मैम आप अभी बोल रहे थे ना कि आप मेरे साथ शॉप पे नहीं जाएंगे। हाँ आप क्योंकि तुम भी आप मुझे लेके नहीं जाएंगे। हाँ मैम डोंट वरी, आपको ले जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपके साथ ही चल जाऊंगी खुद से। ऐसे। अच्छा ममता यहाँ तक आ गए। चलिए अब सारे बच्चे आ गए, क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है। यस अब देखो ये जो आपको येलो वाला शेप दिख रहा है दैट इज द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है ना। मैंने बताया था ये 2 बाउंडेड सरफेस से मिलकर बनता है, तो अपन ने वो 2 बाउंडेड सरफेस बना दिए। ठीक है। यस मैम। अब ये आप ध्यान से देखो, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्लाइड, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यानी कि मैं अपनी मर्जी का सरफेस लूं, ठीक है, अपनी मर्जी का मैं मीडियम लूं उस लेंस का, जिस मीडियम में मैं बनाऊंगी वो अपनी मर्जी का लूं, तो कुल मिला के जो फोकल लेंथ आएगी वो मेरी मर्जी की आने वाली है, जो भी मुझे चाहिए। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ म्यू एल। म्यू एल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है। ये बाहर किसी मीडियम में रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एन। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इस बात की? मैम यहाँ पे है म्यूएल। म्यू एल बेटा इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके मैम। ओके। अभी एक सेकेंड और रुकिए जरा। अब देखो ये 2 सरफेसेस हैं, अर्थात 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आएंगी। यस मैम। Yes. अब आप ऐसे समझो, मतलब मैं जो बात बोलूं ना बड़े ध्यान से सुनना उस चीज को। R1 और R2 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, अर्थात 2 R1 R2। अभी जो R1 R2 आएंगे ना, ये मेरी मर्जी, मतलब लेकिन इनमें मेरी ज्यादा मर्जी नहीं है एक्चुअली। R1 वो वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसपे लाइट पहली बार पड़ेगी। ठीक है। लाइट इंसिडेंट फर्स्ट। ज्यादा मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि फिर मेरा NYU बाहर आ जाता है। मैंने वायु मतलब बेटा नांगलो यमुनापाल यूनिवर्सिटी। तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से ऐसे लाइट रे गई, तो सबसे पहले इस वाले सरफेस पे लाइट रे पड़ी ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होगा। यस मैम। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस R1 हो जाएगा। यस ठीक है बेटा। R2 वो सरफेस होगा जिस पर सेकेंडली लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर दूसरा वाला आप इसको मान सकते हो। तो दूसरे वाले के लिए ऐसा मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ गया, तो ये हो जाएगा R2। और ये चीज फिक्स्ड है सिर्फ इस डेफिनेशन से कि जहां पहले स्ट्राइक करे लाइट दैट इज R1 और दूसरी वाली जगह पे R2 हो जाएगा, जो कि समझना भी उतना मुश्किल नहीं है। R1 R2 है तो आप वैसे याद रख सकते हो। यस मैम। चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला हम नहीं भूलेंगे। मैम बस फॉर्मूला आती ना, हाँ जी, थ्योरी भूल जाते हैं। बहुत Yes, बढ़िया ma'am. बात करी है बेटा। थैंक यू मैम। काश तुम समझ पाती हैं कि मैंने मैम, तुम्हारा नाम एक लिस्ट में डाल दिया है। मैम समझ गई। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑलरेडी समझ जाते हैं। आई नो फ्रीक्वेंसी मैच्ड है अपनी। यस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाह रही हूँ आप दिमाग में रखो। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया कि R1 और R2 क्या है। म्यू एल म्यू एम बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरी चीज, आप इसमें R1 R2 और F ये विद साइंस रखोगे। ओके मैम। ठीक है। इंसिडेंट रे को हमेशा पॉजिटिव लोगे, ये वाली चीज तो मतलब मुझे बतानी ही नहीं चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। यस मैम। अब इसमें एक ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट हम बाद में बात करेंगे उसको लेकर। फिलहाल आपको मैं बता दूं
कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो हमारे पास कॉनकेव आएगा उसका नेगेटिव होगा। ये होता है यूजुअल कंडीशंस में। अभी मुझसे किसी ने बोला था पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी कि किसी सिचुएशन में ये नेचर चेंज कर देता है लेंस अपना, कन्वर्जिंग है तो डाइवर्स करने लगेगा, डाइवर्स है तो डाइवर्जिंग है तो कन्वर्स करने लगेगा। और वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगी। जब हम धीरे धीरे इसका डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन करते करते हम इसका एक स्पेशल केस निकालेंगे जहां पर मैं बोलूंगी कि दिस इज द थिन लेंस फॉर्मूला, और थिन लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए फिर इन सारी बातों से स्टार्ट करते हैं आपका डेरिवेशन। हाँ जी बेटा। तो नहीं है ना? क्या बेटा? मैम थिन तो इसीलिए क्योंकि डेविएशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए डेरिवेशन नहीं करा? क्या बोल रहे हो? टाइम बोला है मैम। डेविएशन। हेलो, हम ये बोल रहे हैं डेविएशन नहीं दे रहा थे ना इसलिए। अच्छा डेविएशन, हाँ डेविएशन डेरिवेशन बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है। चलिए अब हम इसको देखते मैम हैं। ये लोग कंप्लीट ही नहीं करने देते हैं, बीच में बोलने लगते हैं, तो कहाँ से ही समझ आएगा सब। मैम बहुत हाँ जी। परफेक्ट डायग्राम बनाया आपने। आई नो आई नो। मैम सीरियसली मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं कोई फन नहीं कर रही। इसीलिए मैंने हटा दिया, बिटू व्हाइट मैंने बनाया था, उसने सारा अरे खराब कर दिया था। मैम आप कराओ, ये तो बोलती रहेगी। मैम ठीक है। मैं ना एंड में आपको एक बात बताऊंगी, आप ना हंसेंगे उस बात पे। ओके, आई एम एक्साइटेड। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है एंड अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि लेट ये फर्स्ट कर्वेचर, ये सेकंड कर्वेचर, क्योंकि फर्स्ट इसे क्यों बोला, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट रे सबसे पहले इसी पर स्ट्राइक कराएगा। गुड। अब देखो ये जो रेड फर्स्ट वाला मैंने कर्वेचर बोला है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कुछ यहीं पे पड़ेगा ना, इस तरफ, इधर कहीं। यस मैम। तो आप एक काम करो ना, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, है ना, जो इस वाले पॉइंट से जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। एक मिनट, क्या अनम समझ नहीं आया बच्चे? मैम बताओ। मेरी लाइन ही, एक मिनट रुको यार, बस एक सेकंड रुकना, ठीक है, बताते हैं। देखा, तुम लोगों के इतने हंसने के बाद भी बन गया नॉर्मल। अब बात करते हैं कि ये लाइट डेविएट होगी। भाई ओरिजिनल पाथ उसका ये था, लेकिन ये उससे कुछ डेविएट हो गई, ठीक है। अब डेविएट होने के बाद वापस से इसने नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर वाला आएगा। सही बात? यस मैम। ठीक है। एक सेकेंड नहीं, ऐसे ऐसा ऐसा लगभग सही है, ठीक है। अब ये यहां से क्या हुआ, फाइनली डेविएट होके कुछ इस तरीके, अरे यार, कुछ इस तरीके से फाइनल इमेज फॉर्म कर दी। हाँ जी बेटा। मैम ज्यादा तारीफ हो गया इस ड्राइंग की, नजर लग गई। सही कर रही हूँ मैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। लो, यहाँ बन गई फाइनल इमेज। चलिए, कांग्रेचुलेशन। हाँ आपको वैसे ये चीज समझ में आई? मेन पॉइंट इज दिस, समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। वेरी सिंपल, दिस इज म्यू एल, दिस इज म्यू एम, ठीक है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब आपको पता है। एक बार मैं इसको फटाफट से यहाँ पे बना देती हूँ कि इस ऑप्टिकल सेंटर से सबसे पहले ये पड़ेगा आपका R1, ठीक है, ये होगा R2। हाँ जी बेटा, मैम वो IF आपने वो लिखा है ना, इमेज फॉर्म्ड शायद। इमेज फॉर्म नहीं, इमेज फाइनल, फाइनल इमेज फॉर्म हो गई है वहां पर। ओके मैम। बताइए, सब चीज समझ में आ गई? यस मैम। फिलहाल मैं ये अभी जो डेरिवेशन करूंगी वो ये मान के करूंगी कि जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है, ज्यादा है। मैम एक बार इस रिपीट कर दो जल्दी। जल्दी। ओके, यस। ये हमारा लेंस है। लेंस में से हमने ऑब्जेक्ट पे से लाइट रे इंसिडेंट कराई, फिर हमने सबसे पहले देखा कि जो रे R1 है वो होना चाहिए। सॉरी मैम उड़ गया ऊपर से। स्पीड की है। हमें 2x की स्पीड थी। मैम Okay. आपने इतना फास्ट बोल दिया कि कुछ समझ ही नहीं आया। उसने बोला, मैंने सिर्फ ममता की बात मनीषा की बात सुनी। मनीषा सर जल्दी करा दो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात शांति से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले जिस पॉइंट पर अपना जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराएगा उसको मैं फर्स्ट सरफेस कंसिडर करूंगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको देखो, जो यहाँ पे 1 मैंने मार्क किया, दैट वुड बी द R1 ना। अब उसका एरिया, वो सेंटर कहाँ लाई करेगा, उस पॉइंट को आप मार्क कर लो, दैट वुड बी योर R1, ठीक है। मैंने उससे नॉर्मल ड्रॉ किया। मुझे पता है लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, तो वो हमने बेंडिंग करी, फाइनल इमेज फॉर्म कराई, ठीक है। सेकंड सरफेस पे नॉर्मल बनाया उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां पे हमें R2 लिखा हुआ दिख रहा है। कूल? यस मैम। चलिए, हाँ, मैं पहले वाले ब्रेक में उठी नहीं थी, इस वाले ब्रेक में मैं रूम में घुमाई हूँ। दूसरे वाले में जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है मैम, वहां पर तो मैम डेंसर टू रेयर जा रही है। हाँ तो हो तो गया, देखो बेंडिंग अवे। ओके मैम। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन की। मैम एक बार ये डायग्राम रिपीट करना। ओके, क्या समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताओगे? क्या हुआ अंशिका? मैम एक बार ये केस कैसे आई है, बस एक बार ये बता दो। कौन सी वाली बेटा? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, वो ऐसे जो बेंट हुई है ब्लू वाली। देखो, सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये वाला है ना, जहाँ पे आपने R2 लिखा है। तो वहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है। अगर ये नहीं होता तो ये लाइट कुछ लगभग ऐसे चली जाती, लेकिन अब डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होना, तो बेंट हो गई। यस मैम। चलिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं। आप एक बात मुझे फटाफट से बता दो, याद है फॉर्मूला अभी भी जो मैंने अभी लास्ट पढ़ाया था कि μ2 माइनस μ1 बाय R इज इक्वल्स टू μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U, याद है? चलिए फटाफट से मुझे μ2 UV इन सबका वैल्यू बता दो। μ2 का वैल्यू क्या है? मैम गामा बीटा के वो टर्म में जो बताया था आपने। ना यहाँ पे μL μm लिख रखा है ना, उसको मैं मैम म्यूएल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बेटा। ठीक है, बाकी तो मैंने लिख ही दिया। यस मैम। चलिए अभी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा μL माइनस μm डिवाइडेड बाय μL माइनस μm डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखे, μL। में V। अब एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट सरफेस के लिए फाइनल इमेज IF नहीं हो सकती ना, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए तो कहानी क्या थी कि ये वाली कहीं जाके यहाँ पे मिलेगी तो इमेज फॉर्म होगी, लेट्स से I प्राइम। तो इसके लिए हेलो बेटा, हाँ जी मैम आपकी वॉइस ना ब्रेक होके के आ रही है। ये इशू सबके साथ हो रहा है क्या? नो मैम। मैम बच्चे आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा। हाँ संजीवनी, दैट्स कूल, इट्स आर मूवमेंट, आई लाइक इट। अच्छा लगता है मुझे क्लास में एक दो बार होता रहे तो। चलिए आपको ये समझ में आया कि V प्राइम होना चाहिए? यस मैम। बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ फिर यहाँ पे रख देते हैं।
कि म्यू एल इज इक्वल म्यू एल बाई वी प्राइम, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू एम बाई यू की जगह क्या रख सकते हो आप? प्राइम। माइनस का यू प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ। ठीक है, यस लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे सेकंड रिफ्लेक्शन फटाफट से निकालो। मैम ये माइनस से प्लस है बीच में। बेटा इसलिए क्योंकि मैंने ना यू का वैल्यू माइनस यू रखा है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट आप गए, वैल्यू मैम पुट करिए। मतलब ये प्लस है, क्या? मतलब मैम म्यू एल बाई वी डैश प्लस लिखा है ना आपने? हाँ जी, हाँ माइनस यू है, माइनस यू से माइनस माइनस प्लस हो गया। यस निकल। ओके मैम। चलिए अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए फटाफट से मुझे वैल्यूज लिखवा दो। म्यू 1 क्या होगा? भाई इसकी उल्टी हो जाएंगी सारी चीजें। म्यू टू म्यू एम हो जाएगा, आर भी हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, यू इक्वल में यू प्लस हाँ यू जी। प्लस यू। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि image formed by first surface will be the virtual object for second surface। तो यहां पर जब मैं आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूंगी तो ये प्लस का v प्राइम आएगा और इमेज डिस्टेंस प्लस का v हो जाएगा। क्या ये चीज सबको फील हुई? यस मैम। देखो फिर से सुन लो, फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाएगा वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये जो आई प्राइम है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा बेटा सेकंड सरफेस के लिए। ठीक है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं फटाफट से। म्यू 2 यानी कि म्यू एम माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाय आर 2, यहाँ पे R1 नहीं लिखा था मैंने, इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय, यहाँ पे v की जगह क्या लिखना है? और इधर आ जाएगा सॉरी म्यू एल बाय वी प्राइम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। बेटा एक काम करो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो म्यू एल बाय वी प्राइम हट जाएगा ना? यस मैम। कर दो फिर, फटाफट से करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इधर, अच्छा एक काम और करेंगे, एक काम करेंगे, आ जाएगा और म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि नीचे आपको म्यू एम माइनस म्यू एल दिया था, तो बेसिकली आप माइनस कॉमन लोगे, राइट? यस मैम। ठीक है, यहाँ से म्यू एल वी प्राइम से म्यू एल वी प्राइम गया, आपके पास बन जाएगा म्यू एम 1/v प्लस 1/u, राइट? ओके मैम, वहाँ तो v प्राइम दिया है ना, फिर v या फिर u की जगह u प्राइम दे रखा है, तो 1/v प्लस 1/u कैसे दे सकते हैं? बेटा ये तो कैंसिल हो गया ना, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए आपस में जब ऐड कराया। ओके मैम। हाँ है ना? यस मैम। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मुझे हम लग तो रहा है। अरे हाँ मैम ये सेकंड वाले केस में v प्राइम नेगेटिव लेना चाहिए ना हमें? नहीं बेटा, देखो इन दोनों केस का बस एक ही तो खूबसूरती है कि दोनों के लिए ही इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो ये वाले सारे डिस्टेंसेस आप पॉजिटिव ही लोगे, है ना? इसके ऑपोजिट नेगेटिव जाओगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे को कंसीडर नहीं करेंगे? देखो वैसे तो अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो उसमें क्या होगा ना, फिर आपको बाकी की सारे केसेस की R1 R2 का भी वैल्यू फिर उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, अगर आप इधर से मान लोगे इंसिडेंट रे, है ना, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से R1 के लिए किधर जा रहे हो? इधर की तरफ जा रहे हो, तो वो चीज समझ लो, मतलब अलग हो जाएगी। तो आप ऐसे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से मान के चल लो, उसमें भी काम हो जाएगा, वो कंसर्न नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना गलती से यहाँ पर जो है ये माइनस गलत कर दिया है। ये u इज इक्वल्स टू यू ही रहने देते हैं, वेरिएबल वाला बाद में विथ साइन पुट कर देंगे, क्योंकि जब मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है तो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको कि R1 R2 एंड f विथ साइन पुट कीजिए, तो वो एक्चुअली कवर करता है ऑलरेडी। वी डोंट नीड टू कंसीडर नेगेटिव 2 टाइम्स। सही है?
यस मैम, कभी नहीं है ना? लिखा। हाँ यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 1/u बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। म्यू एम को इधर भेज दो, ये हो जाएगा म्यू एल बाय म्यू एम, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, और इधर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। यस, तो ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, आई थिंक हमने स्टार्टिंग इसी फॉर्मूले से की थी। 1/v माइनस 1/u को अपन 1/f लिख देते हैं, लिख देंगे। है ना? ये चीज तो हमको मिल गई है, दैट्स द पॉइंट। यस मैम। ठीक है, और अभी मैम, हाँ बेटा, एक मैम आप सेकंड। पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं बोल दूंगी। ओके, 4 बज गए हैं। ठीक है ना, इसके आगे जो मुझे स्पेशल केस पढ़ाना है थिन लेंस के लिए, वो हम स्पेशल केस कर लेते हैं आराम से। अभी हम ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। ठीक है, पूरा 10 मिनट। ओके मैम, मैम ये टॉपिक्स खत्म हो जाएगी आज। नहीं नहीं अब बेटा, 1 घंटा और मैम हाँ। मुझे लगा छुट्टी हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये बस ब्रेक है, पता है 40 मिनट का काम है, अब आपका ज्यादा काम नहीं है, बस ब्रेक है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 16 हो रहे हैं, यानी कि 4 बज रहे हैं। आप लोग 16:08 तक आ जाइएगा, 10 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। मैम फिर से मतलब कि अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे आप? नहीं नहीं, मैं बाद में एडिट कर दूंगी ये वाला पार्ट। मैम मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा। तो तुम मत जाओ गुंजन, यहीं पे बैठे रहो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका था ना। अब एक बात बताओ, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? इंफिनिटी। v। इमेज कहाँ बनती है? फोकस। यस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। फोकस। यानी कि v हो गया f। यस और नो? यस मैम। तो बेटा ये जो आपकी अभी ऊपर बॉक्स में बंद इक्वेशन है, इसमें v और u का वैल्यू पुट कर दो जरा। v की तो जगह यहाँ जाएगा, u की जगह इंफिनिटी। तो आ गया आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यस मैम, आ गया। अब एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो येलो वाले बॉक्स में इक्वेशन बंद है और ये जो व्हाइट वाले बॉक्स में इक्वेशन बंद है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना? हाँ मैम। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम होना चाहिए। यस मैम। एंड दैट्स हाउ यू गॉट योर थिन लेंस फॉर्मूला। देखो मैं ना तुम्हें बस एक चीज आज समझाने की कोशिश करूंगी, आ जाए तो बहुत बढ़िया, ना आए तो फिर आप बड़े होके अंडर ग्रेजुएशन वगैरह में सीखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एक चीज सुनो। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा क्या? कहीं पे एक छोटा सा मुझे जगह मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊं वाली चीज। चलो यहाँ पे बताते हैं। देखो अगर आप बहुत बड़े अपर्चर का लेंस लेते हो ना, अपर्चर समझ में आता है ना, साइज, अगर आप साइज बहुत बड़ा लेते हो तब आप देख पाओगे कि ना सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा जहां पे लाइट रेज आके मिलेंगी। जैसे कि मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, ये ना बहुत सारी रेज नहीं होंगी, मतलब बहुत एक ही पॉइंट नहीं होगा जहां पे आके मिलेगा, जिसे आप फोकस बोलते हो। जब अपर्चर बड़ा होता है ना तो कुछ रेज यहाँ मिल जाती हैं, कुछ यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मिल जाती हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक पॉइंट नहीं, एक्चुअली आपको एक प्लेन मिलता है। ठीक है, और इस प्लेन को आप बोलते हैं फोकल प्लेन। लेकिन अगर मैं थिन लेंस की बात करूं ना, तब ये प्लेन एक पॉइंट पर आ जाता है एंड दैट वुड बी फोकस वाला पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ पे जो मैंने थिन लेंस फॉर्मूला लिखा है ना, वो उसी प्रिविलेज के साथ लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस देखो f लिखा है कि फोकस फोकल वाली जगह पर ही वो मिल रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ थिन लेंस फॉर्मूला। अब आपको अगर याद हो जाए ये वाली चीजें तो बहुत अच्छा, आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए तो मेरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज मैं चाहूंगी कि आप ये वाला तो बिल्कुल ना भूलें, और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है, सॉरी इक्वेशन है, ये भी ना भूलें।
ठीक है, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स इक्वेशन, ये वाली। यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। फिर अब चलते हैं आगे एक क्वेश्चन पर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस का जिसका रेडियस, अब देखो बाई कॉन्वेक्स से मतलब R1 R2 सेम ही होगा, ठीक है। R1 R2 का वैल्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2 दे रखा है, लेंस एयर में रखा है, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है। फटाफट से फोकल लेंथ बताओ क्या आएगी, जल्दी बताइए। सॉल्व तो कर, हाँ जी, सॉल्व तो करने दो। हाँ हाँ आराम से करो। मैम जैसे साक्षी ने अभी बताया ना कि इसके साथ जो सीन हुआ है मेरे साथ भी सेम हुआ था, मेरे पापा ने मुझे डांटा था, तो ना मैम मैंने बोलना ही बंद कर दिया था उस दिन क्लास में। आपकी क्लास में हुआ था वो भी। ओके, तो आप ये लोग मैम आप कह रहे हो मैम 1.5 मैम 10 सेंटीमीटर। यस 10 आएगी। तो आप लोग ये साक्षी कहना चाह रहे हो कि मेरी क्लास में आप लोग अपने मम्मी पापा से पढ़ते हो। That's cool. मैम एक्चुअली ना हम आपकी क्लास में बहुत ज्यादा ही बोल जाते हैं, मतलब कि मैम ऐसा मतलब फन करते हैं चक्कर में। व्लॉग तो वगैरह शूट कर लिया करो जब भी आप कटा करो थोड़ा बहुत भी। मैम तो अच्छा 11 लगेगा। हुआ था मेरे साथ। मैम 10 आ रहा है। मैम Very केमिस्ट्री good. थी, उसने चाय बनाया था, बड़े प्यार से हम्म। सबकी आएगी चाय पिएगी, खुद पी लिया, फिर उसके बाद चिल्लाने लगी कि चाय खुद गिरा है, मम्मी ने चिल्ला कुछ करी, मैंने कहा मेरी चाय। अभी सर वहाँ पे मैं चुपचाप क्लास, सर बोल रहे हैं क्या हो गया आज मनीषा बोल ही नहीं रही है। मैंने सर डांट पड़ी। हम्म। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि हम में से किसी ने, ना मैंने ना मेरे भाई ने आवाज लगाई, ना आसपास कोई था, और तब भी मम्मी के हाथ से दूध गिर गया। मेरी हंसी निकल गई कि अब किस पे इल्जाम लगाएंगे, तो उन्होंने कोटा कि हंसे कैसे थे। हाँ जी शैली। We start now. हाँ Can we start now? मतलब मैम अब स्टार्ट कर सकते हैं। चल तो रहा है। वो तो कब से स्टार्ट कर रखा है। मैं एक्चुअली बच्चे बीच में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ब्रेक है। नहीं नहीं, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करके फिर बात कर रहे थे। मैम आगे अब 10 सेंटीमीटर कोई और फॉर्मूला लो। ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें रख दो एंड यू विल गेट द आंसर्स। यस मैम। 3/2 -1 एंड देन 1/10। अब एक बात ध्यान रखना, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो आप जैसे चाहो वैसे रख लो। कुल मिला के 1/20 आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3/2 -1 यानी कि हाफ। क्या आ रहा था आप लोगों का? 10 सेंटीमीटर। 2/10 1/5। हाँ तो सही आ रहा था ना। फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। मजा आता है ना चीजों में। फिर ऐसे मैं तो यही सुनना चाहती हूँ आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं। चलिए डन। यस मैम। एक ये वाला क्वेश्चन और कर दीजिए फटाफट से इसी बात पे। प्यारे बच्चों अभी टाइम हो रहा है 16 18 16 20 तक कर दो। अब अपने साइड में जेठालाल का वो क्या चला रखा है? बेटा वो भी हैप्पी दिवाली गाएंगे सब एक साथ। हैप्पी दिवाली, वो जो पटाखा था उनका, ठीक है। मैम क्लास कब तक मतलब एंड होगी? तो बेटा ममता आप गाओगे, आपकी आवाज अच्छी है ना, जेठालाल की आवाज में गा के दिखाओ तब मैं मानू आप सिंगर हो। मैम मैं जेठालाल देखती नहीं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा कितनी बड़ी बात करती है आपने, जेठालाल का गाना नहीं आता आपको? उनके पटाखे में एक स्पेशल पटाखा है जिसमें से काजू बादाम नहीं निकलेगा, उसमें से एक सुरीला गाना निकलेगा और वो गा के सुनाएंगी ममता। मैम सच में? हाँ जी, अरे ममता बहुत अच्छा गाती है, मुझे मैम पूरा मेरी विश्वास है वो बात दया बहन की आवाज में भी गा देगी एक बार। मैम तो फिर तो जैसे जल्दी हेलो के फिर सुनेगी।
जल्दी बताओ, बातें करने में लगे रहते हो। कॉन्वेक्स लेंस है। आओ दोस्तों चले क्वेश्चन सॉल्व करें, तो चलो चले। मैम 5 सेंटीमीटर आ रहा है नया फोकल लेंथ। ओके, आप बोल रहे हो। बेटा आप लोगों ने मेरे को, मेरी चॉकलेट्स कहाँ हैं? दिवाली है आज। मैम दे दिया आपको ना। देनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अपना फ्रेंड मानती हूँ। डंडे कोई आ रहा है हमें ऐसा छोटे बड़े वाला कुछ। मैम आप गलत बोल रहे हैं मैम, हम आपको अपना फ्रेंड मानते हैं। मैं भी मानती हूँ ना, आपको देना इक्वल चाहिए। दोनों तरफ से चलेगा तभी तो होगा। मैम इसमें चॉकलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम, सॉरी। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। टंटना। चलो मैं बताती हूँ। देखो कॉन्वेक्स लेंस के उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 3/2, फटाफट से लिख दो। फिर उन्होंने बोला कि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये तो मेन चीज होती है, इन्होंने खुद ही दे रखी है। हमको बोला के साथ केक फ्री, बट मैम माय ऑनलाइन गॉड, अरे यार 2, ठीक है। इस बार आप ध्यान से देखना, जिस फ्लूइड में वो डिप्ड है लेंस, दैट इज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। आपको नई फोकल लेंथ और उसका नेचर बताना है। अब आपने सोचा कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फिर भी आपसे नेचर पूछा। इतना ऑब्वियस क्वेश्चन तो पेपर नहीं पूछता है ना, बट फिर भी उसने पूछा है, कुछ तो बात होगी। अब शांति से बिना कुछ बोले जस्ट लिसन टू मी। साक्षी अभी जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद आई विल टेक योर डाउट। नाउ लिसन टू मी। वी हैव म्यू एल, वी हैव एफ, वी हैव म्यू एम। अब हमको निकालना है फोकल लेंथ। सॉरी, हाँ, न्यू फोकल लेंथ निकालनी है। तो इस पुरानी वाली फोकल लेंथ का क्या करें, कैसे करें? अभी मतलब इस पॉइंट पे आप लोग बोल सकते हो। मैम इससे रेडियस निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले आप केसेस बनाओ। सबसे पहला केस है व्हेन लेंस इज केप्ट इन एयर। ठीक है, जब लेंस एयर में हमने रखा है। तो अब आप वैल्यूज देखो बेटा, म्यू ऑफ लेंस तो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन म्यू ऑफ मीडियम चेंज हो जाएगा। एयर में रखा है तो 1 हो जाएगा, राइट? और तब सॉरी, यहाँ पे मैंने ये वाली फोकल लेंथ यहाँ नहीं लिखनी थी, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तब फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो लेंस मेकर्स, फटाफट से, जल्दी जल्दी। अब कोई बिना बोले फटाफट काम स्टार्ट करेगा। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2, राइट? ध्यान रखना R1 R2 आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस। यस और नो? इफ यू आर नॉट चेंजिंग द लेंस तो 1/r1 1/r2 कैसे चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो मैं जो मुझे डेटा गिवन ही नहीं है उसको मैं टेंशन लेनी ही नहीं मुझे उसकी। ठीक है, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। और इसको एज इट इज ही आप रख दो। इसको एक्स बोल दूं, बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 1/20 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1। एक मिनट, 1/2 1/10 हो जाए। एक गलत नहीं लिख दिया मैंने? यस मैम, गलत नहीं लिखा था, सही लिखा था। मैम सही था। देखा, ये पता चलता है कि आप लोगों का दिमाग बिल्कुल पढ़ाई में नहीं है। वो सही था बेटा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि 1/10 आ गया। मार्क इट एज योर इक्वेशन 1। अब आप केस सेकंड स्टडी करोगे और केस सेकंड आपको बोलता है कि हमने लेंस को एक दूसरे लिक्विड में रखा है। व्हेन लेंस इज केप्ट इन अनदर लिक्विड, या कुछ भी बोल दो, इन सम लिक्विड। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास यहाँ पर म्यू ऑफ मीडियम इज 2 है, बस बाकी सब चीजें सेम है। तो अब इसका यूज करके हम निकालते हैं 1/f प्राइम, यानी कि नई वाली फोकल लेंथ। म्यू ऑफ लेंस कितना है? इट इज स्टिल 3/2। म्यू ऑफ मीडियम इस बार 2 है, माइनस का 1, और यहाँ पे x है, तो x की जगह 1/10 रख दो। मैम x की वैल्यू निकाल लेना। क्या बेटा? x की वैल्यू अभी तो निकाली, तो 1/10। हाँ, तो 1/10 रख दे ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए जरा। 3/4 माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस का 1/4 है ना, तो ये हो गया माइनस का 1/40, यानी कि फोकल लेंथ आई नेगेटिव। और भाई कॉन्वेक्स
लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है, यानी कि डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है। समझ में आया? यस मैम। अब यहां से आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि नेचर ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। आपने लेंस को किस मीडियम में प्लेस किया है, उस बात से उस लेंस का नेचर डिसाइड होता है। अगर आपने एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब वो अपने नेचर को चेंज कर देता है। अगर कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। इज दैट कूल? यस मैम, बैक स्लाइड। पीछे वाली स्लाइड दिखाओ। यस। एक सेकंड बेटे, ले लो। अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, थोड़ा जल्दी करो। मेरा मतलब 5 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या साक्षी? मैम मैंने भी ऐसे ही करा था जैसे आपने करा है क्वेश्चन को, मेरा आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। नहीं, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई होगी। हाँ जी बेटा, निगम बोलो। मैम अगर म्यू एल हम 3/2 रखेंगे और म्यू एम 2 रखेंगे इस केस में, सेकंड वाले में, तो -20 आ जाएगा सेंटीमीटर। क्यों? इसका 40 है। 3/4 -1 है ना? फोर आ जाएगा, माइनस है ना? का सही आ 40 रहा है, आएगा। -40 आएगा। चलिए, अब एक ये वाला मैम क्वेश्चन। 3/4 मेरे को समझ में नहीं आया ना, इसलिए। अच्छा, समझ नहीं आया बेटा। म्यू एल बाय म्यू एम रखना होता है ना, एज पर द फॉर्मूला। यस मैम। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। म्यू एल बाय म्यू एम का वैल्यू निकालना क्या आएगा? 3/4 है ना? अब आ गया? मैम मैंने और कुछ रख दिया इसमें। चलो कोई नहीं, बस फॉर्मूला ध्यान रखो, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, आगे चले। यस। ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, आपसे पोजीशन नेचर पूछा है। अब ध्यान से देखना, कुछ भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन सिंपल है लेंस फॉर्मूला का। मैम ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर दो। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी ना इसमें? फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव गिवन है, आपसे इमेज के बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा ना, इसमें कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो मतलब ये लेंस मेकर या फिर किसी और चीज का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपसे सिंपल लेंस फॉर्मूले पे पूछ रहा है कि आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बता दो। विशाल बस मैग्निफिकेशन और है, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे ना, फिर लेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक मैग्निफिकेशन है। फिर उसके बाद जो भी पार या कॉम्बिनेशन वाली चीजें है ना, फिर ये मैं 15 वाले लेक्चर पे ले लूंगी। और फिर आपके डाउट्स जो भी होंगे ना बच्चे, वो हम लोग जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फिर उसमें लेंगे, क्योंकि फिर एक क्लास का मतलब मटेरियल रह जाएगा। 20 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस का 20 सेंटीमीटर। ओके, और इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी कोमल? मैम वर्चुअल। पक्का? पक्का 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 रियल बनेगी पक्का? देखो एक बार देखते हैं कैसे होगा। नहीं मैम, नकली वाली। नहीं, इमेज तो रियल है, असली बनेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आप 20 आ रहा है। अभी देखते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आप v निकालो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना गाना गा के, A for apple, B for ball, ऐसे। 1/10 is equals to 1/v minus 1/20. Let's solve the question. यहाँ पे 1/v निकाल दो फटाफट से। 1/10 minus 1/20. Let's take the LCM as 20. आवाज चेंज हो गई है। 2 minus 1, 1/20. अब बेटा इमेज डिस्टेंस आया पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला है कुछ भी भूल जाना, साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में भूलने की कोशिश नहीं करना। पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है, और जिस हिसाब से मैंने मतलब बताया है ना आपको साइन कन्वेंशन, अगर आप भूल जा रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो पा रहा है। भूल के दिखाओ, तो आप भूल के दिखा देते हो। खैर, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा, इमेज कहीं यहाँ बन गई, सपोज थोड़ा पास ही बन गई है, शिफ्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी। ऐसे
ऐसे यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो कोमल, ये ना मैंने पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर बोला ना, पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आया होगा, तो इट इज रियल इमेज। ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है भाई, एक लाइट रे इधर से भेज दो, लो हो गया ना एक्चुअल इंटरसेक्शन। यस मैम। या सो इट्स अ रियल इमेज। बस मुझे आपको एक मैग्निफिकेशन और बताना था, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले जाइए, दिवाली स्पेशल। क्या बेटा? मैम बहुत ज्यादा लंबी क्लास मत रखिएगा मैम, दिमाग नहीं काम कर रहा। हाँ, बस एक भाई मैग्निफिकेशन टॉपिक तो छोटा सा पढ़ लो ना मैम। पॉजिटिव आएगी तो रियल ये फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बेटा, रियल पॉजिटिव आपको पता है ना, वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। आप बस सिंपल समझो, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स जो लेंस है वो मोस्टली रियल इमेज बनाता है, और कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बेटा उसमें भी पढ़ाया था, मिरर के केस में। यहां पर है, मैंने आपको बताया था लीनियर, लेटरल और ट्रांसवर्स। अगर आपको इन नामों से कभी क्वेश्चन में मिले तो सबका मतलब इसी मैग्निफिकेशन से होगा जो हम पढ़ेंगे। बाय डेफिनेशन मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में आप जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो विद साइंस पुट करोगे। मैम सेम जैसे हमने भी पढ़ा था मैग्निफिकेशन का। हाँ, लेकिन वो ना अलग है, वो मिरर में है। मिरर वाले केस में माइनस होता था, लेकिन इस वाले केस में प्लस का v/u आएगा। ओके मैम। यस हो गया क्योंकि मैम। मैंने आपको मिरर का बता रखा है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आप ड्राइव करके लाओगे, ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं कराऊंगी। मैम सेम मिरर जैसे करना कर है। लेंगे। यहाँ पे भी देखो, मैं एक छोटा सा बता देती हूँ फिर भी। दिस इज थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर आप प्रूफ कर चुके हो। यहाँ से सिमिलर साइड्स का रेशियो लेके निकाल देना, आपके पास मैग्निफिकेशन v/u आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस मैम।